जो एक्टिविटी कर रहे हैं, और दूसरा होता है तटस्थ लक्षण। अब इसका क्या मतलब होता है, सवाल आएगा। अब स्वरूप लक्षण का मतलब होता है, आवाज आ रही है मेरी, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं है, स्मूथ चलेगा अब एकदम गाड़ी? यस। हाँ ठीक है। तो मुझे ना बीच बीच में आप थम्स अप, अंगूठा, वो सब करते रहे, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोग सुन रहे हो और समझ में आ रहे हो। तो स्वरूप लक्षण होता है और तटस्थ लक्षण होते हैं। जिस प्रकार से अगर मैं कहता हूँ कि मैं गाना गाता हूँ, आई एम अ सिंगर, अगर मैंने बोला प्रिया माता जी को कि प्रिया माता जी आई एम अ सिंगर, मैं गाना गाता हूँ, तो माता जी बोलेंगे चलो ठीक है गा के सुनाओ। क्यों गा के सुनाओ? क्योंकि गाना जो है उसका स्वरूप लक्षण है, कि अगर कोई व्यक्ति गाना गाता है, गाना सीखता है, तो उसकी आवाज कैसी होगी? मधुर होगी, सुरीली होगी। तो उसका मधुर गाना वो उसका स्वरूप लक्षण हो गया। लेकिन तटस्थ लक्षण क्या होता है? कि वो रियाज करता होगा। अगर वो रियाज करता है तभी तो आवाज उसकी मधुर होगी ना। स्क्रीन फुल क्यों नहीं है? एक सेकंड, स्क्रीन फुल होनी चाहिए ना। हाँ ठीक है। हाँ तो उसका स्वरूप लक्षण क्या हो गया? कि अच्छा उसकी आवाज अच्छी है। तटस्थ लक्षण क्या होगा? कि वो रियाज करता है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कहता है, जैसे अगर आप लोग अभी कहते हो कि प्रभु जी हम भक्ति करते हैं, है ना, तो अगर आपने बोला कि भक्ति कर रही हूं मैं, तो भक्ति एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है, एक एक्टिविटी है ना। और सबसे पहले तो भक्ति एक एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भक्ति कर रही हूँ या भक्ति कर रहा हूँ, तो मन माने ढंग से, या उसमें देर मस्ट बी सम एक्टिविटी। जैसे अगर प्रिया माता जी, नितिका माता जी बोले कि प्रभु जी मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, तो मैं पूछूंगा माता जी से अच्छा बताओ कहाँ खेलते हो, कौन से स्टेडियम में खेलते हो, कौन से कॉम्प्लेक्स में जाते हो खेलने के लिए, कौन से आपके पास क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, जैसे इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स है ना, कौन कौन से हैं। बैडमिंटन खेलते तो बैडमिंटन होना चाहिए आपके पास। और अगर खेलने का मतलब क्या है कि देर मस्ट बी सम एक्टिविटी, कि कुछ ना कुछ होना चाहिए उसके अंदर, है ना। लेकिन माता जी बोले प्रभु जी मैं तो वीडियो गेम पे खेलती हूँ फोन पे। तो वो, हालांकि वो भी गेम है ऐसे इन जनरल, लेकिन वैसे इन जनरली वो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी। अगर नितिका माता जी बोलेंगे कि प्रभु जी मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, तो मतलब देर मस्ट बी सम एक्टिविटी, कोई ना कोई टास्क होना चाहिए उसके अंदर। और भक्ति का भी ऐसा ही है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि प्रभु जी मैं भक्ति करता हूँ, अच्छा बताओ फिर क्या करते हो? तो यानी कि देर मस्ट बी सम एक्टिविटी, कोई ना कोई काम होना चाहिए। काम नहीं बोलेंगे वैसे अगर भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में, वो सेवा बोलेंगे। लेकिन अगर मैं एकदम जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो काम, एक एक्टिविटी, हमारे शरीर का इस्तेमाल करके कुछ करा होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भक्ति कर रही हूं मैं या भक्ति कर रहा हूं, तो सबसे पहला सवाल क्या आएगा? क्या कर रहे हो भक्ति में? क्या? जैसे अगर आपने मुझे मुझे देखा होगा गीता क्लास के दौरान, तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम भी भक्ति करते हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल क्या पूछता हूँ? क्या करते हो भक्ति में? सुना है ना आपने गीता क्लास में जब आते हो, आप लोग तो नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। आना चाहिए उसमें भी। ठीक है, तो आपने सुना होगा मेरे मुंह से, मैं क्या बोलता हूँ, क्या करते हो उसमें। यानी कि भक्ति करने का मतलब ही है कि कुछ करना। ये समझ में आ गया बात, इतना पॉइंट? यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यानी कि भक्ति का मतलब होता है कि देयर मस्ट बी सम एक्टिविटी, कोई क्रियाकलाप, भगवान के प्रति कुछ होना चाहिए। अब भगवान के प्रति अगला आया कॉन्टेक्स्ट, तो पहला क्या है, कहाँ पे है वो, परिभाषा पे ले चलते हैं ना आपको। हाँ, तो मैंने बताया क्या अभी, ये कामेश्वरी माता जी को पता है ऑलरेडी, आप दोनों के लिए दोबारा बताया जा रहा है। मैंने क्या बताया, किसी भी चीज का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। अभी इस पे बाद में आएंगे। पहले क्या समझा हमने अभी तक यहाँ तक, कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, या अगर हमसे कोई कहता है कि हम भक्ति कर रहे हैं या आप भक्ति कर रहे हो, तो क्या पूछना है उनसे सबसे पहले, कि क्या कर रहे हो भक्ति में। अगर कोई बोलता है कि मैं नाम जप करता हूँ, तो उनसे क्या पूछना है, अच्छा ठीक है कितनी संख्या करते हो आप, माला पे करते हो, बैठ के करते हो, कितना? तो क्या बोलते हैं जनरली, नहीं नहीं जी हम तो नाम मन में लेते हैं जी, मन से नाम लेते हैं। अब उसी मन से आप कविता का नाम भी ले रहे हो, राहुल का नाम भी ले रहे हो, अपने दुश्मन का नाम भी ले रहे हो, और उसी मन में भगवान का नाम पता नहीं ले रहे हो, ले रहे हो, कुछ गारंटी नहीं है। तो इसलिए डिफिनेशन होना चाहिए उसकी। इसलिए अगर आपसे को कहते हैं प्रभु जी मैं नाम मन में लेता हूँ, जैसे अगर आप जब कभी प्रीचिंग के लिए जाते हैं बाहर, तो आप उनसे बोलिए क्या भगवान का नाम लीजिए, तो क्या बोलते हैं, जी हमारा तो चलता रहता है अंदर पूरा, सुबह से शाम तक चलता रहता है। इतने बड़े साधक है, इतने बड़े शुद्ध भक्त है वो, पूरा दिन नाम लेते रहते हैं। हमें 4 साल हो गए, हमसे नहीं निकलता। 2 घंटा करते, 3 घंटा करते, रोने लगते हैं।
हाय हाय परेशान हो गए, इस 16 माला कब खत्म होगी, हम परेशान हो जाते हैं और वो कह रहे हैं पूरा दिन लेते हैं। अब अगर आपसे कोई बोले, जैसे अभी तक आपसे अगर कोई पूछता था नीतिका माधव बताओ, अगर कोई आपसे पूछे, जैसे अगर आप गए रास्ते में जाकर के आपने बोला कि प्रभु जी आप भगवान का नाम करो, आप भक्ति करते हो नहीं करते, पहला सवाल पूछा आपने, तो क्या बोलेगा, हाँ जी भक्ति करता हूं मैं। तो आपका क्वेश्चन क्या आना चाहिए, जो मैंने अभी सिखाया था आपको, मैंने बताया क्लास में क्या बताया, एक्टिविटी। आपको पूछना है प्रभु जी क्या करते हो भक्ति में, तो बोलेगा मैं भगवान का नाम लेता हूँ। तो आप बोलेंगे अच्छा कैसे लेते हो, कितना लेते हो, तो बोलेगा वो तो बंद में लेता रहता जी, पूरा पूरा चलता है मेरा, हमेशा चलता रहता है। अगर आपसे कोई ऐसा बोले नीतिका माता जी, तो आपका क्या जवाब होगा अभी, और इसके बाद जब बोलूंगा क्लास के बाद तब देखना क्या जवाब होगा आपका। क्या बोलोगे आप कि प्रभु जी आप मन में मन नाम लेते हो, उसके बाद आपका क्या जवाब आएगा बताइए, व्हाट विल यू से, उस पर्सन को आप क्या बोलोगे। बाकी में नाम लेता है। हाँ क्या लेते हैं, मतलब कि उससे क्वेश्चन कर रहा है कि जो कह रहा है कि मन में मैं भगवान का नाम लेता हूँ। हाँ वो बोल रहा है कि भगवान का मन में नाम लेता हूँ। अब लेकिन आपको उसको बोलना है कि भैया आपको माला पे नाम लेना है, तो आप उसको कैसे कन्विंस करोगे, मतलब उसको क्या रिप्लाई बैक करोगे कि मन में नाम लेता है वो, अब उसको रिप्लाई बैक क्या करोगे आप, बताओ। जैसे मैं ही पर्सन हूँ, आपने मुझे बोला कि आप भाई साहब आप भगवान का नाम लो, मैं बोलूंगा नहीं जी मैं तो मन में मन दिन भर चलता रहता है जी, हमारा अंदर चलता रहता है। आपको किसी ने ऐसा बोल दिया, अब आगे क्या बोलोगे आप, बाकी जवाब दे सकते मन ऐसी में कोई नाम दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए। मन में मन में नाम लेने से तो भटक जाता है ना मन, तो पता नहीं कहाँ कहाँ चलता रहता है, तो मन में नाम कैसे ले, ये भी अच्छा जवाब है। माला पे लिया जाता है। हाँ, ये भी अच्छा जवाब है। ठीक है, अब प्रिया माता जी आप अगर आपको कैसे बोलते हैं आप क्या बोलोगे उसमें, बाकी भी जवाब दे सकते हैं ताकि मैं आपको बताऊं कि आपको आप आगे क्या बोलना है इसके आगे, क्योंकि आप थोड़ा हम साइंटिफिक जा रहे हैं अब हम, क्योंकि हम एक भक्ति शास्त्री तो मैं हूँ खैर, हाँ मतलब अब हम जो है एक प्री डिफाइंड मतलब डिफाइंड कोर्स में आ चुके हैं अब हम, और हम स्टूडेंट्स हैं किसके, भक्ति रसामृत सिंधु स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा जो जवाब होगा वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं शास्त्र और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए चलो मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे मैंने बोला या किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं क्या करता हूँ, भगवान का नाम मन में चलता है तो भाई सिंपल सी बात है। जैसे अगर नीतिका माता जी से मैंने पूछा था कि माता जी आप स्पोर्ट्स खेलते हो क्या, जिस प्रकार से माता जी ने पूछा उसको क्या क्या भक्ति करते हो या नहीं, तो जैसे ही आपने पूछा कि भक्ति करते हो या नहीं करते हो, तो आपने क्या पूछा साथ में कि क्या क्रिया है, उसने बोला अगर हाँ, तो आप क्या बोलोगे कि क्या करते हो उसमें। वैसे ही जैसे मैंने आपसे पूछा कि माता जी आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तो माता जी का जवाब आया हाँ मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हो और क्या खेलते हो यानी कि देयर मस्ट बी सम एक्टिविटी। तो वैसे ही जब हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आप भक्ति करते हो और वो बोलेगा हाँ, तो क्या सवाल आएगा अगला कि क्या करते हो उसमें, यानी कि भक्ति का मतलब क्या है, क्रिया, कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। जिस प्रकार से अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटी होनी चाहिए ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भक्ति करता हूं, तो भक्ति में क्या करते हो, पहला तो ये क्लियर हुआ कि भक्ति का मतलब क्या है, सम एक्शन, कुछ ना कुछ कार्य होना चाहिए उसके अंदर, और कार्य को सेवा बोला जाता है, अभी आगे आएगा डिस्कस करेंगे उसमें इतना समझ में आता है। अब जब माता जी से उसने बोला कि मैं सेवा मतलब मैं क्रिया करता हूँ लेकिन मन में कर रहा हूँ, मतलब मन में मन, जैसे कि मैंने माता जी ने क्या दिया था कि प्रभु जी मैं गेम्स तो खेलती हूँ स्पोर्ट्स खेलती हूँ लेकिन फोन में वीडियो गेम खेलती हूँ। अब उसी प्रकार से व्यक्ति ने क्या बोला कि मैं नाम जप करता हूँ लेकिन मन में करता हूँ, तो आगे फंस गए हम क्योंकि अगर व्यक्ति मन में नाम कर रहा है तो मतलब नाम तो कर ही रहा है ना, क्रिया कर रहा है वो, तो अब वो तो ये बोलेगा ना, जैसे अगर माता जी ने बोला बोले कि भैया जी आप ना भगवान के नामों का जप करो तो उसने क्या बोला, उसने बोला मैं मन में करता रहता हूँ। अब माता जी की बात तो कट गई यहाँ पे, क्योंकि माता जी चाहते थे कि भगवान का नाम करे, लेकिन वो भले ही मन में कर रहा है लेकिन नाम तो कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक क्रिया तो है ही। अगर मानसिक क्रिया है, क्योंकि मानसिक क्रिया भी काउंट होती है, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम, यानी कि अगर मानसिक सेवा होती है ना, मानसिक सेवा सुना होगा आपने, मानसिक सेवा होती है, मानसिक नाम होता है, तो वो एग्जाम्पल देकर के आपको तोड़ देगा वहां पे, बोलेगा माता जी मैं तो मन में नाम लेता हूँ, ये तो शास्त्र में दिया है कि मन में नाम ले सकते भगवान का, पूरा दिन लेता हूँ मैं नाम, तो आप जबरदस्ती नाम बोल के क्यों बोलना चाहते हो। अब माता जी फंस गई यहाँ पे नीतिका माता जी कि मैं क्या बोलूँ उसका आगे, लेकिन इस क्लास के बाद नहीं फंसोगे आप क्या बोलना है आपने। आप जो व्यक्ति बोलेगा कि माता जी मैं भगवान का नाम मन में लेता रहता हूँ, तो बोले आप क्या बोलोगे, पहले एग्जांपल लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। जैसे माता जी से मैंने बोला कि नितिका माता जी आप बैडमिंटन खेलते हो तो
तो माता जी ने बोला कि हाँ मैं वीडियो गेम खेलती हूँ। ठीक है, तो वीडियो गेम खेलना बैडमिंटन, और उसमें डिफरेंस क्या रहेगा कि आपका जो लक्षण प्रकट नहीं होगा उसमें। यानी कि अगर आप बैडमिंटन खेलते हो फील्ड पे जाकर के, तो उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी स्टेमिना इंप्रूव होगा, आपकी बॉडी अच्छी होगी, आपकी डाइट, आपका फिटनेस लेवल अच्छा होगा, जो कि आपका उस पर नहीं हो सकता वीडियो गेम में। ठीक है, तो यानी कि कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स खेल रहा है या नहीं खेल रहा, बैडमिंटन खेलता है कि नहीं खेलता, इस बात का पता कैसे लगेगा, लक्षण से, कि उसका लक्षण क्या है, क्या उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे मान लो स्पोर्ट्स खेलने के सिम्टम्स क्या है, आपका स्टेमिना बढ़ना, आपकी हाइट बढ़ना, आपकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होना, ये सिम्टम्स है उसके। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, तो पहला सवाल क्या है हमारा कि स्पोर्ट्स में क्या खेलते हो, यानी कि स्पोर्ट्स खेलने का मतलब क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। तो माता जी ने बोला कि मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। अब बैडमिंटन खेलती हूँ ये टर्म है, लेकिन फील्ड पे खेलती हूँ क्या, नहीं, वीडियो गेम पे खेलती हूँ। तो वो क्या उसमें लक्षण प्रकट होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जब तक आप फील्ड पे नहीं खेलोगे आपके लक्षण प्रकट नहीं होंगे, बॉडी वैसी रही, कमजोर फैटी हो जाओगे। उसी प्रकार से जब मैं एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला, आपने मुझसे बोला प्रभु जी क्या आप गाते हो, क्या आप सिंगर हो, यानी क्या आप भक्ति करते हो, क्या आप सिंगर हो। तो मैंने बोला हाँ मैं सिंगर हूँ। तो क्या बोला आपने अगला सवाल, चलो गा के सुनाओ। क्यों, ऐसा क्यों बोला आपने, क्योंकि अगर मैं अगर मैं गाना गाता हूं, अगर मैं गाना सीखता हूं, तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है कि मेरी आवाज अच्छी होगी। अब मैं अच्छा गाता हूं या अच्छा गाना सीखता हूं, गाना मुझे आता है, ये कैसे पता लगेगा, लक्षण से। उसके लक्षण देख के पता लगेगा कि अच्छा व्यक्ति गाना गाता है, क्योंकि उसकी आवाज अच्छी है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपसे बोला रास्ते में कि माता जी मैं तो नाम करता हूँ, मन में करता हूँ लेकिन, तो माता जी बोलेंगे अच्छा ठीक है प्रभु जी आप मन में नाम करते हो ना, मतलब भक्ति करते हो। यानी कि अगर आपने बोला कि प्रभु जी भक्ति करते हो नहीं करते हो, इसका मतलब आप कोई क्रिया करते हो, और क्रिया में क्या कर रहे हो, मतलब कौन सी भक्ति का अंग पालन कर रहे हो, नाम जप कर रहा हूं। अब नाम जप बोल के भी कर सकते हैं, हरे कृष्णा मन में भी कर सकते हैं, दोनों प्रामाणिक है। अब व्यक्ति बोल रहा है मैं मन में करता हूँ, अब माता जी फंस गई यहाँ पे, क्योंकि माता जी चाहती थी कि व्यक्ति माला का नाम करे, लेकिन वो तो मन में कर रहे हैं। लेकिन अब माता जी को पता करना है कि वो भक्ति है या नहीं है, मतलब वो कैसे कन्विंस करेंगी, हालांकि आपको चीटिंग कर रहे हो। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है ना कि मैं मन में नाम करता हूँ, नाम हम कुछ नहीं करते हो, वो चीटिंग कर रहे होते हैं हमारे साथ, और ये बात हमें भी पता है और उन्हें भी पता है। लेकिन हम रिप्लाई क्यों नहीं कर पाते, तो एक बात फिलॉसफी नहीं है। अगर व्यक्ति बोल रहा है कि मैं मन में नाम करता हूँ, तो आप कैसे प्रमाणित करोगे इस चीज को कि करता नहीं करता, समझ रहे हो। अगर आप बाहर से नाम कर रहे हो हरे कृष्णा पता चल जाएगा कि भाई बंदा बाहर से नाम कर रहा है, माला लेके बैठा है ना। लेकिन अगर नीतिका माता जी या कोई माता जी दूसरी वो मन में नाम करे, कैसे पता चलेगा ये चीज। मन में नाम करना भी भगवान की सेवा है, वो भक्ति की क्रिया है, मानसिक क्रिया है। लेकिन वो पता कैसे चलेगा कि भक्ति है कि नहीं है, लक्षण से पता लगेगा। यानी कि अगर व्यक्ति मन से भी नाम कर रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं ना, तो वो कैसे पता लगेगा कि भक्ति है कि नहीं है, लक्षण से पता लगेगा। तो माता जी का अगला क्वेश्चन क्या आएगा उससे, अच्छा ठीक है प्रभु जी आप मन में नाम करते हैं ना पूरा दिन, अच्छा लक्षण बताओ अपने, क्या आपके अंदर भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, भले ही आप बैडमिंटन वीडियो गेम पे खेल रहे हो, लेकिन बैडमिंटन वीडियो गेम खेलने से भी आपको बैडमिंटन की नॉलेज तो मिल जाएगी ना, एम आई राइट और रॉन्ग। भले आप फील्ड पे ना उतरो, लेकिन अगर बैडमिंटन अगर मोबाइल पे खेल रहे हो तो भी तो आपको नॉलेज मिल जाएगी बैडमिंटन की, कि अच्छा बैडमिंटन ऐसे खेलते हैं, बैडमिंटन में ये सीरीज गेम्स वगैरह होते हैं। सही बोल रहा हूँ ना भाई, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। थम्स अप, ये थम्स अप याद रखना आपसे, जब भी मैं हाँ नहीं बोलूँ थम्स अप करना है आपने। वैसे ही अगर नीतिका माता जी को कोई बोले कि माता जी भक्ति करता हूं मैं, मन में नाम लेता हूं, तो हालांकि झूठ बोल रहा है आपसे, वो नहीं लेता नाम, तो माता जी कैसे कन्विंस करेंगे उसको, कैसे झुठलाएंगी, ये बोलेंगे कि भैया लक्षण क्या है, क्या आपके अंदर जो नाम लेते हो आप, क्या उस नाम से लक्षण प्रकट हो रहे हैं। फंस गया वो, क्योंकि वो बोलेगा लक्षण 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 कौन से, क्योंकि लक्षण प्रकट हो नहीं रहे ना, क्योंकि नाम करता ही नहीं, आपको झूठ बोल रहा था वो। अब यहाँ आप उससे पकड़ लोगे, तो क्या बोलोगे, अच्छा आप भगवान का नाम करते हो ना, मन में नाम करते हो, तो क्या आपके अंदर लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अच्छा सवाल है ना। अब बोलेगा लक्षण क्या होते जी, हम मन में नाम लेते हमारा सब भगवान से प्रेम है जी, तब बोलेंगे अच्छा आपका भगवान से प्रेम है। तो अगर आपका भगवान से प्रेम है, अभी प्रेम पे नहीं आएंगे, प्रेम पे तभी 10 चैप्टर पे आएंगे, लेकिन लक्षण की बात आई, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, क्या आपकी भक्ति में, आप जो भक्ति कर रहे हो, जो मानसिक सेवा कर रहे हो, मानसिक नाम जप कर रहे हो, क्या उससे आपके जीवन में क्या स्वरूप लक्षण
और तटस्थ लक्षण प्रकट हुए भक्ति के। अब ये दो याद रखो, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। यानी कि अगर आप व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, चाहे मन से कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, तो उससे क्या पूछना है आपने, क्या आपके जीवन में, आपके अंतरात्मा में, आपके चित्त में क्या स्वरूप लक्षण भक्ति का और तटस्थ लक्षण प्रकट हो रहे हैं? अब वो कंफ्यूज हो जाएगा, बोले ये क्या बात कर रहे हो आप, ये स्वरूप लक्षण क्या होता है, तटस्थ लक्षण क्या होता है, हमें नहीं पता जी। तो आप समझाओगे उसे, भाई देखो, स्वरूप लक्षण का मतलब होता है मुख्य विशेषता और तटस्थ का मतलब होता है गौण विशेषताएं। जिस प्रकार से अगर मैं गाना गाता हूं, तो गाना गाने में अगर कोई मुझे बोलेगा कि गाना गाओ, तो गाना मैं सीखता हूं, इसे क्या प्रमाण करूंगा, अच्छा गा करके। यानी कि अच्छा मैं अगर गा रहा हूं तो मेरा स्वरूप लक्षण है कि मैं गाना गा रहा हूं, अच्छा गाता हूं। ठीक है, जैसे मान लो नितिका माता जी अच्छा गाती, मुझे नहीं पता, लेकिन माता जी ने अच्छा गाना शुरू कर दिया, तो अगर माता जी ने गाना शुरू कर दिया रैंडमली, लेकिन अच्छा गा रही है, अब अच्छा गाना क्या होगा उनका स्वरूप लक्षण, कि माता जी अच्छा गा रही हैं, समझ रहे हो। लेकिन माता जी अच्छा गा रही हैं, वो क्यों अच्छा गा पा रही है, क्योंकि उन्होंने रियाज करा है। यानी कि रियाज करना उनका होगा गौण लक्षण, गौण विशेषता। यानी कि माता जी ने अगर रियाज करा है तब जा करके उनका स्वरूप लक्षण प्रकट हुआ, आवाज, मीठी आवाज आई उनकी गले से। उसी प्रकार से व्यक्ति के भक्ति जब क्रिया करता है वो, तो दो प्रकार के लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। फॉर एग्जाम्पल, अगर नितिका माता जी एक बहुत बड़ी वैष्णवी बन जाती है, मान लो उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान के प्रेम में रो रही है वो, तो ये क्या लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम विकसित हो गया ना भगवान के प्रति, वो आपके हावों से नजर आ रहा है कि आपकी आंखों से आंसू गिर रहे, रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे, है ना। तो आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आप क्रंदन करें भगवान के लिए, ये कौन सा लक्षण है, स्वरूप लक्षण हो गया, क्योंकि आपका प्रेम नजर आ रहा है। अब आपका प्रेम नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने भजन करा था, तटस्थ लक्षण था वो, क्योंकि भजन करा तभी तो नाम आपका स्वरूप लक्षण प्रकट हो गया, तभी तो आप जो है आज प्रेम में नाच पा रहे हो। अगर प्रेम में नाच पा रहे हो क्योंकि आपने भजन करा, तो भजन आपका हो गया तटस्थ लक्षण, और आपका जो स्वरूप लक्षण है आपका प्रेम प्रकट हो गया। उसी प्रकार से आप उस व्यक्ति से बोलोगे कि भैया भजन करे ना भगवान का, तो बताओ क्या आपका स्वरूप लक्षण प्रकट हुआ, आई मीन कि क्या आपका भगवान से प्रेम विकसित हुआ, क्या भगवान के लिए आप रोते दिन रात बैठ करके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बोलेगा माता जी बैभू भाव, इसका मतलब भजन, इसका मतलब क्या है, अगर आप भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं कर पाए, आप भगवान रोते नहीं, इसका मतलब क्या है, आपका तटस्थ लक्षण प्रकट नहीं हुआ, मतलब आप भजन नहीं कर रहे हो। अगर आपने बोला प्रभु जी, माता जी, नितिका माता जी को उसने बोला कि माता जी मन में नाम करता हूं, कौन सा लक्षण है ये, तटस्थ लक्षण है ना, मैं मन में नाम कर रहा हूं ना, लेकिन मन में नाम कर रहा हूं, ये प्रकट कैसे हुआ है, प्रकट कैसे होगा, अगर उसके अंदर प्रेम आ गया भगवान के लिए, तो रोएगा भगवान के लिए, क्रंदन करेगा, भगवान की सेवा में लगा रहेगा। वो ऐसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो तटस्थ लक्षण, यानी कि गौण विशेषता, यानी कि भक्ति नहीं कर रहा है वो। उसने आपसे बोला माता जी मैं नाम जप करता हूं, अच्छा तो तटस्थ लक्षण हो गया कि आप नाम जप कर रहे हो, लेकिन नाम जप करने के बाद, तटस्थ लक्षण क्रिया करने के बाद क्या स्वरूप लक्षण प्रकट हुआ, क्या भगवान के पिता का प्रेम जागा, वो बोलेगा माता जी बाबू बाबू, इसका मतलब आप गलत बोल रहे हो, आप भक्ति नहीं कर रहे हो, फंसा देना। ऐसे कन्विंस करना उसको, बोलना है प्रभु जी आपका कहा ना तटस्थ मैच हो रहा है ना स्वरूप हो रहा है। अब पूछेगा फिर वो, यहाँ तक समझता रहता होगा, यहाँ तक समझ में आया दोनों को तीनों को, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण समझ में आया, सबको क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, बताइए। प्रिया माता जी, नितिका माता जी बताइए, प्रिया माता जी आप है, थम्स अप करो ना, बोलना क्यों पड़ रहा है। आगे बढ़िए प्रभु जी, थम्स अप कर दो ना, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आता है। फिर व्यक्ति पूछेगा, किन से पूछेगा, नितिका माता जी से, क्योंकि उनके साथ बैठा मेट्रो में वो। अब बोलेगा माता जी ठीक है आपने इतनी बकवास कर ली, स्वरूप लक्षण ये है, तटस्थ, हाँ बोलिए, कोई डाउट है, हाँ ठीक है। अब उसने बोल दिया ठीक है माता जी आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया, स्वरूप लक्षण ये था, तटस्थ ये वो, धूम धड़ाका समझ में आ गया, लेकिन 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 वो लक्षण है क्या, है ना, समझ में क्वेश्चन है ना। आपने क्या बोला आपने बोला प्रभु जी क्या आपका स्वरूप लक्षण प्रकट हो रहा है,
तटस्थ का पालन करके, मतलब भजन क्रिया में लग करके क्या आपका स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण आया? वो बोलेगा माता जी लेकिन होता क्या है? तो होता ही है, चेंज हो स्क्रीन, हाँ। तो ये 3 होते हैं स्वरूप लक्षण और ये 2 होते हैं तटस्थ लक्षण शुद्ध भक्ति के। यानी कि अगर वो व्यक्ति नितिका माता जी को बोल रहा है कि माता जी भक्ति करता हूं, तो माता जी ने क्या बोला? क्या आपकी भक्ति में लक्षण प्रकट होते हैं स्वरूप और तटस्थ? तो बोलेगा ये होते क्या है? तो माता जी बताएंगे ये होते हैं जी। तो पहले क्या आ रहा है? स्वरूप लक्षण, मतलब कि गौण मुख्य विशेषता, यानी कि आप कोई क्रिया कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति करने का जो मेन वो है क्राइटेरिया, वो क्या है? वो 3 है बेसिकली। क्या है? अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम। इसका मतलब बताता हूं आपको। अनुकूलेना का क्या मतलब होता है? यानी कि वो जो क्रिया कर रहा है, अभी मैंने क्या बताया माता जी आप सबको कि भक्ति का क्या मतलब है? क्रिया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं स्पोर्ट्स खेलता हूं, मतलब आप मैदान में उतर के स्पोर्ट्स खेलते होंगे, सीधी सी बात। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भक्ति करता हूं, तो भक्ति का मतलब क्या है? कोई कार्य कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है। और वो सेवा कैसी होनी चाहिए? लक्षण क्या है उसका? अनुकूलेना, यानी कि वो जो सेवा होनी चाहिए वो अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है कैसे बताऊं, फेवरेबल, है ना, फेवरेबल। वो जो सेवा होनी चाहिए वो फेवरेबल होनी चाहिए भगवान को। भगवान अभी नेक्स्ट में आएगा। यानी कि जो भी क्रिया कर रहे हो वो फेवरेबल होनी चाहिए। अगर नाम जप कर रहे हो, फेवरेबल है कि नहीं है? है, बिल्कुल है, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो क्रिया वो फेवरेबल होनी चाहिए, अनुकूल लेना, अनुकूल होनी चाहिए। लेकिन किसके लिए अनुकूल है? लेकिन किसके लिए? नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णा। यानी कि स्वरूप लक्षण क्या है भक्ति का? कि वो जो क्रिया हो रही है भक्ति के अंदर वो अनुकूल लेना, यानी कि भगवान, सॉरी, यानी कि भगवान अभी नेक्स्ट में है, यानी कि अनुकूल, यानी कि जिसके लिए कर रहे हो उसके फेवरेबल होनी चाहिए, ठीक है। और किसके लिए कर रहे हो? सेकंड पॉइंट, कृष्ण, यानी कृष्ण होने चाहिए उसमें। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि माता जी मैं भक्ति करता हूं, तो माता जी क्या बोलेंगे? अच्छा भक्ति कर रहे हो, तो क्या आप जो क्रिया कर रहे हो वो अनुकूल है, क्या फेवरेबल है? फेवरेबल किसकी? कृष्ण। सेकंड पॉइंट, क्या वो फेवरेबल है कृष्ण के? तो बोलेगा हाँ माता जी फेवरेबल है, भगवान का नाम कर रहा हूं मैं। लेकिन फिर तीसरा सवाल आएगा, अनुशीलनम। अनुशीलनम का मतलब होता है रेगुलर बेस पे, क्या आप रेगुलरली करते हो नाम जब? और बोलेगा नहीं माता जी हम तो जन्माष्टमी में लेते हैं जी एक बार, एकादशी में लेते हैं जी एक बार। तो बोलेगा ना माता जी, वो बोलेगी नहीं प्रभु जी आप भक्ति नहीं कर रहे हो। फिर क्यों? क्योंकि भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है कि अगर कोई भक्ति में क्रिया कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, तो वो अनुकूलेना भी होनी चाहिए, कृष्ण भी होनी चाहिए और अनुशीलनम भी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान के नामों का जप करता हूं, तो क्या ये सर्व लक्षण है? क्या उसमें तीनों है? बताइए। क्या उसमें ये तीनों लक्षण होते हैं और तीनों पॉइंट्स होते हैं स्वरूप के? अगर कोई व्यक्ति कहता है भगवान का नाम का जप करता हूं मैं, तो क्या उसमें तीनों पॉइंट्स होंगे? बताइए। 3 पॉइंट, तीनों सवाल है मेरा, क्या उसमें तीनों पॉइंट्स होंगे? मैच करेंगे? मुझे अनुशीलन वाला दोबारा बताना। अनुशीलनम वाला, वेरी गुड। अनुशीलनम का मतलब है रेगुलर बेसिस पे, यानी कि वो आए दिन हो रहा है वो काम। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं हर जन्माष्टमी मंदिर आता हूँ, देखिए तो अनुशीलनम नहीं हुआ, क्योंकि आप साल में एक बार आ रहे हो। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं हर सैटरडे हर संडे आ रहा हूँ या हर रोज आता हूँ, दैट इज अनुशीलनम, यानी कि ऑन द रेगुलर बेसिस एंड ऑन अ फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। जैसे कि हम क्लास आते हैं ना कि एमडब्ल्यू में क्लास जाते हैं, टीटीएस में नहीं जाते, तो ये जो स्केड्यूल होता है इस स्केड्यूल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। वैसे ही अब मेरा सवाल आ गया कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नाम जप कर रहा हूं, तो क्या वो सर्व लक्षण है उसके अंदर? बताइए। है ना, है कि नहीं है बताओ। अगर कोई व्यक्ति कहता है हाँ है, कैसे है वो समझते हैं, है कि नहीं, पहले तो है कि नहीं है? है? कामेश्वरी माता जब कर नहीं है, बताओ जरा क्यों नहीं है? प्रभु जी, अगर वो नाम जप कर रहा है तो पता चलना चाहिए ना पहले कि वो किसके लिए कर रहा है, मतलब कृष्ण के लिए है या नहीं है, अभी तो और पता है रेगुलर कर रहा है।
हाँ, भगवान का नाम, चलो ठीक है, आप डिटेल में चलेंगे, मैं समझा दूंगा मोटा मोटा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान का नाम का जप करता हूँ, तो हमेशा जब भी कोई व्यक्ति बोले ना कि भक्ति में करता हूँ नहीं करता हूँ, तो पहले क्या पूछना उससे कि क्या आप भक्ति में कोई क्रिया करते हो, क्या करते हो भक्ति में। तो उसने बोला मैं भगवान के नामों का जप करता हूँ। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, क्या आपकी भक्ति में सर्व लक्षण है प्रकट होते हैं। वो बोलेगा क्या, क्या जो आप क्रिया करते हो क्या अनुकूल है। वो बोलेगा माता जी भगवान का नाम का जप करता हूँ, तो क्या अनुकूल है। हाँ बिल्कुल, नाम का जप कर रहा हूँ। क्या वो भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा करता है, कृष्ण है उसमें, कहते हैं हाँ हरे कृष्णा करता हूँ, तो हाँ अनुकूल भी है और कृष्ण भी है। तो क्या बोले, वो बोलेगा फिर क्या, माता जी पूछेंगे क्या आप रोज करते हो, कहते हैं हाँ रोज सुबह उठ करके मॉर्निंग प्रोग्राम में नाम करता हूँ, तो अनुशीलन भी हो गया, रोज हो गया। तो ये हो गया आपका भक्ति स्वरूप लक्षण प्रकट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके जो क्रिया होगी वो भगवान के अनुकूल भी होगी, और उसमें भगवान होंगे, कृष्ण होंगे और अनुशीलनम ऑन द रेगुलर बेसिस होना चाहिए। समझ में आया। यानी कि आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी भक्ति नहीं है, तो स्वरूप लक्षण आइडेंटिफाई करोगे पहले कि वो अनुकूल है, कृष्ण है, अनुशीलनम है। यहां तक समझ में आया माता जी। समझ में आ गया ना एक ही को, बाकी दो को नहीं आया। थम्स अप करने में इतनी कंजूसी क्यों भाई, है जी। थम्स अप करते रहा करो। अब मेरा एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं आप सबका। टेस्ट क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है, वो हर रोज मंदिर आता है, दुर्गा देवी के मंदिर जाता है, ठीक है, और रोज जाता है, दुर्गा मंदिर में जाता है और रोज जाता है। और वो मिला प्रिया माता जी को, और प्रिया माता जी ने बोला कि भगवान की भक्ति करो, और वो बोलता है कि माता जी भक्ति करता हूं। अब उसने बताया कि, अब माता जी ने पूछा भक्ति में आप क्या करते हो, तो उसने बताया कि मैं रोज सुबह 8 बजे दुर्गा माता के मंदिर जाता हूँ। तो माता जी ने पूछा, अब माता जी को टेस्ट करना है क्या सर्वलोचन है कि नहीं है। प्रिया माता जी बताओ क्या वो भक्ति कर रहा है, क्या सर्वलोचन मैच हुआ उसका, तीनों पॉइंट्स बताइए प्रिया माता जी। अच्छा तो माइक ऑन नहीं कर पाओगे ना। नितिका माता जी बताओ क्या वो सर्वलक्षण है कि नहीं उसमें। बताइए क्या स्वरूप लक्षण है कि नहीं है। तो मुझे एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछ। दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आपको एक व्यक्ति मिला, आपने उसको बोला कि आप भक्ति क्या करो, तो वो कहता है आपसे कि माता जी मैं भक्ति करता हूँ, क्रिया करता हूँ। तो जैसे उसने मतलब उसने बोला भक्ति करता हूँ, तो आपने पूछा कि आप भक्ति में क्या करते हो, क्या क्रिया करते हो। तो उसने बोला कि मैं रोज सुबह 8 बजे उठ करके दुर्गा माता के मंदिर जाता हूँ। तो आपको पता करना है कि उसमें स्वरूप लक्षण है कि नहीं है भक्ति का। बताइए, ये जो 3 पॉइंट अभी डिस्कस करे हमने, उसके बेसिस बताओ क्या भक्ति है कि नहीं है। हाँ है, अनुकूलन भी है, कृष्ण भी है। ये कृष्ण नहीं है बट। हाँ ऐसे मैच करना है, एकदम से नहीं बोलना। मैं तीनों को मैच करो फटाफट। क्या अनुकूलन है, अनुकूल है वो, अनुकूलन है, फेवरेबल है, बट वो कृष्ण भगवान की पूजा नहीं करते। तो फेवरेबल कैसे हुआ, फिर अनुकूल कैसे हुआ। अनुकूल लेने का मतलब है कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए, समझ रहे हो। अनुकूल लेने का यहाँ पे मतलब है केवल और केवल कृष्ण होने चाहिए उसके अंदर। अब वो व्यक्ति ने क्या बोला कि दुर्गा माता के मंदिर जाता हूँ, लेकिन दुर्गा माता तो कृष्ण नहीं है, समझ रहे हो। अनुकूलन तो है वो, लेकिन दुर्गा के लिए अनुकूलन है, दुर्गा माता के लिए, भगवान के लिए नहीं। अनुकूलन का मतलब होता है कि कृष्ण के लिए होना चाहिए, और अनुशीलनम का मतलब आपको समझ में आएगा, रेगुलर होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेगा समझ में आ जाएगा। अब एक व्यक्ति मिला आपको प्रिया माता जी को फिर से, और उन्होंने बोला माता जी, उन्होंने पूछा कि माता जी प्रभु जी क्या भक्ति करते हो। तो उन्होंने बोला हाँ माता जी भक्ति करता हूँ। तो माता जी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तो वो बोलेगा कि माता जी कि मैं हर एकादशी में, ठीक है, ऑन एवरी एकादशी, हर एकादशी में क्या बोलते हैं वृंदावन जाता हूँ, और वृंदावन जाकर के वहां पे चंदा दे के आता हूँ, या ऐसा बोलोगे कि डोनेशन दे करके आता हूँ हर एकादशी में जाकर के।
तो आप बताओ प्रिया माता जी, क्या ये भक्ति है? मतलब स्वरूप लक्षण मैच करते नहीं करते तीनों? बताओ। मजा आएगा इसमें अब, इस गेम में। प्रिया माता जी बताइए, भक्ति है कि नहीं है वो? हाँ मैच करते हैं। कैसे मैच कर रहे हैं बताओ? हाउ इज इट मैचिंग? स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं, एकादशी, तीनों लाइन से मैच करो। क्या वो अनुकूल है? अनुकूल लेना है? हाँ है। क्या कृष्ण है उसके अंदर? कृष्ण है, कृष्ण भी है। क्या अनुशीलनम है? अनुशीलनम है कि नहीं है? जी प्रभु जी। ओके ठीक है, आपका मत। नीतिका माता जी आप बताओ, क्या भक्ति है कि नहीं है? लक्षण मैच करो। 2 पॉइंट्स मैच कर रहे हैं बट थर्ड वाला नहीं कर रहा है, अनुशीलनम। हाँ अनुकूलन है। हाँ, कैसे? क्योंकि एकादशी तो सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए रखी जाती है। और क्या उसमें कृष्ण है? हाँ। हाँ वृंदावन जा रहा है ना, वृंदावन तो भगवान का घर है, तो वृंदावन जाके भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दान दे रहे, तो कृष्ण है उसमें। लेकिन अनुशीलनम है कि नहीं है, ये आप दोनों सही उसमें। अब यहाँ पे पंगा क्या पड़ता है? पंगा ये पड़ता है, दो केस लेंगे यहाँ पे। अब अनुशीलन का मतलब एक तो ये होता है कि आप रेगुलर कर रहे हो उसी कार्य को, ठीक है, एक तो ये भी मतलब होता है। और अनुशीलन का मतलब ये होता है रेगुलर इंटरवल्स। जैसे मान लो जो व्यक्ति हर एकादशी वृंदावन जा रहा है और दान देके आ रहा है, ऐसा भी तो सकता है ना कि दिल्ली में रहता हो इसलिए एकादशी एकादशी जाता हो सिर्फ, लेकिन वो भी तो भक्ति है, क्योंकि ऑन रेगुलर इंटरवल जा रहा है, हर एकादशी में जा रहा है, तो ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो यानी कि बेसिकली अनुशीलनम का मतलब क्या होता है? एक फिक्स शेड्यूल को फॉलो करना। अगर व्यक्ति कहता है कि मैं हर सोमवार कृष्ण मंदिर जा रहा हूँ, अब जाता हफ्ते में सिर्फ एक ही बार है, लेकिन हर सोमवार जाता है, वो एक फिक्स शेड्यूल उसका फॉलो कर रहा है, इसका मतलब भक्ति में कोई ना कोई मोटा मोटा आ जाता है। हालांकि प्योर भक्ति नहीं, अभी आगे डिस्कस करेंगे तरस लक्षण के अंदर, लेकिन भक्ति में काउंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार से उसका सर्वलक्षण चेक करना होता है। समझ में आया इतना आगे? सबको आया क्लियर हुआ? सर्वलक्षण में कोई डाउट नहीं ना? हाँ। अब यहां से आएगा इतना क्या, अगर व्यक्ति मान लो अब नीतिका माता जी को जो व्यक्ति मिला उसने बोला कि मैं ऐसे भक्ति करता हूं, और माता जी ने मैच करा कि भैया वो जो व्यक्ति कह रहा है वो अनुकूलन भी है, यानी कि भक्त कृष्ण के अनुकूल भी है, कृष्ण भी उसके अंदर कार्य के अंदर, और अनुशीलन भी रेगुलर भी करता है वो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वो जो भक्ति है, क्या वो शुद्ध भक्ति है, या उत्तम भक्ति है, या मिश्रित भक्ति है? अभी आपने कई बार सुना होगा शायद कि प्रभु जी अभी तक हमें जानते थे भक्ति के बारे में, अभी क्या बोल रहा हो? शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति, ये क्या है? मतलब थोड़ा बताओगे? बताते हैं। वैसे ही एग्जांपल लेते हैं, जिस प्रकार से मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं गाना गाता हूं, मैं सिंगर हूं, तो एक होता है प्रोफेशनल सिंगर और एक होता है बाथरूम सिंगर। सुना ना आपने टर्म बाथरूम सिंगर? लेकिन बाथरूम सिंगर भी क्या अच्छा गाता है? हाँ अच्छा गाता है वो, है ना, उसका सर्वलक्षण भी है, अच्छा गाता है वो। क्या रेगुलरली बाथरूम में गाता है? हाँ रेगुलरली भी गाता है वो, और उसकी आवाज भी अच्छी है। लेकिन क्या वो प्रोफेशनल माना जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बाकी यानी कि रियाज नहीं करता, ठीक है, उसको संगीत की नॉलेज भी नहीं है, और साथ ही साथ क्या है, उसकी जो गाने की स्किल्स है, गाने का जो है पैटर्न, वो बाथरूम पे डिपेंड कर रहा है। आई मीन कि बाथरूम में ही जाएगा तो गाएगा वो, वैसे नहीं गा पाएगा वो। समझ में आया? यानी कि प्रोफेशनल सिंगर और एक बाथरूम सिंगर। समझ में आया? प्रोफेशनल बाथरूम समझ में आया ना? यानी कि एक प्रोफेशनल सिंगर होता है और एक बाथरूम सिंगर होता है। उसी प्रकार से एक होता है शुद्ध भक्ति या शुद्ध भक्ति, और एक होता है मिश्रित भक्ति। एक होती है शुद्ध भक्ति और एक होती है मिश्रित भक्ति। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, समझो इस चीज को, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि उसका जो भक्ति है वो स्वरूप और तटस्थ, उसमें दोनों लक्षण होने चाहिए। यानी कि अगर शुद्ध भक्ति करता है वो, तो उसके अंदर स्वरूप लक्षण भी होना चाहिए और तटस्थ लक्षण भी होना चाहिए।
लेकिन अगर व्यक्ति कहता है कि मैं भक्ति करता हूं और उसकी भक्ति में क्रिया में स्वरूप लक्षण तो प्रकट होता है लेकिन तटस्थ लक्षण नहीं है, तो वो क्या मानी जाएगी? मिश्रित भक्ति। उसी प्रकार से एक बाथरूम सिंगर, जिस प्रकार से एक बाथरूम सिंगर गाना तो गाता है लेकिन सिर्फ बाथरूम में ही गा पाता है और प्रोफेशनली नहीं गा पाता और रियाज भी नहीं करता, तो सिंगर है लेकिन बाथरूम सिंगर है। लेकिन जो प्रोफेशनल सिंगर है वो बाथरूम में भी गाएगा, कॉन्सर्ट्स में भी गा लेगा, घर में बैठकर रियाज भी करेगा, यानी कि पूरी तरीके से सिंगर है वो। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कहता है माता जी मैं भक्ति करता हूँ और उसमें से स्वरूप लक्षण नहीं है, मतलब अनुकूल कृष्ण अनुशीलन, ये तीन ही चीज है, बाकी तटस्थ लक्षण नहीं है, तो क्या माना जाएगा? वो मिश्रित भक्त, यानी कि मिश्रित भक्ति करता है वो। और अगर व्यक्ति क्या है, उसकी क्रिया भक्ति में क्रिया में स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों प्रकट हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है? शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। अब समझते तटस्थ लक्षण क्या होते हैं, यानी गौण विशेषताएं। तो ये क्या होती है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये नहीं होना चाहिए। अब ये क्या होता है प्रभु जी? अभी आज डिस्कस करेंगे इसको अभी हम अच्छे से, लेकिन मोटा मोटा समझा देते आपको ये होता क्या, यानी कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी कि भक्ति के अतिरिक्त उसकी कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अगर वो भक्ति कर रहा है, सर्व लक्षण प्रकट हो गया, प्रभु जी एकदम क्लियर है, उसका सर्व लक्षण प्रकट हो रहा है, वो अनुकूल भी कर रहा है, कृष्ण के लिए भी कर रहा है और अनुशीलन भी कर रहा है। वो नाम जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र करता है, हाँ जी करता है। क्या वो अनुकूल है? बिल्कुल है जी। क्या कृष्ण है उसके अंदर? बिल्कुल हरे कृष्णा करता है वो। क्या अनुशीलनम है? क्या रेगुलर करता है? बिल्कुल रेगुलर करता है, सुबह उठता है, मौनी प्रोग्राम में आता है, माना करता है वो। तो क्या कर रहा है वो? प्रभु जी भक्ति करता है वो। क्यों? क्योंकि सर्व लक्षण प्रकट हो रहा है उसका, यानी कि वो भक्ति कर रहा है क्योंकि उसका सर्व लक्षण प्रकट हो गया। लेकिन क्या शुद्ध भक्ति कर रहा है वो? मतलब क्या तटस्थ लक्षण है उसके अंदर? ये चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? अन्य अभिलाषिता शून्य, क्या उसके अंदर कोई और अभिलाष है? क्या उसके अंदर भक्ति के अलावा कोई अभिलाष है? मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरी एक्स मुझे ऑफिस मिल जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या ये अभिलाषा उसके अंदर है? अगर ये अभिलाषा उसके अंदर है जो कि भक्ति से विपरीत है, भक्ति से अलग है, तो वो भक्ति है लेकिन मिश्रित भक्ति हो जाएगी, शुद्ध भक्ति काउंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अन्य अभिलाषिता तो है ही ना, भक्ति के अलावा तो अभिलाष है, इसलिए वो तटस्थ लक्षण प्रकट नहीं हुआ। एक तो ये हो गया, अन्य अभिलाष नहीं होना चाहिए। दूसरा, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये थोड़ा मुश्किल समझना पड़ेगा आपको। यानी कि आपकी जो भक्ति में क्रिया है उसके अंदर ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए। क्या मतलब होता है इसका प्रभु जी? यानी ज्ञान का बेसिकली मतलब है यहाँ पे कि आपकी बुद्धि ज्ञान से आवृत नहीं होनी चाहिए, यानी कि भगवान की भक्ति करने के पीछे आपकी मुक्ति कामना नहीं होनी चाहिए। ज्ञान की इच्छा है ना, ज्ञानी बनने की इच्छा और मुक्ति होने की इच्छा, मुक्ति की अभिलाषा, ये होनी नहीं चाहिए। और चौथा क्या है, तीसरा क्या है? कर्म आदि, यानी कि भक्ति कर रहा हूं मैं, कोई फ्रूटिव एक्शंस कर रहा हूं साथ के साथ, यानी कि मान लो मैं भक्ति भी कर रहा हूं और एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? कर्म आदि मिश्रण, यानी कर्म का मिश्रण हो गया यहाँ पे। भक्ति भी करता हूँ साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ मैं, तो ये मिश्रित भक्ति हो जाएगी। समझ में आया? यानी कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि प्रभु जी भक्ति करता हूँ, अच्छा क्या सर्व लक्षण है आपके अंदर? अनुकूल कृष्ण अनुशीलन में, हाँ प्रभु जी मैं भगवान का नाम जप करता हूँ, अनुकूल भी है, कृष्ण भी है, अनुशीलन भी रोज करता हूँ, लेकिन मैं शुद्ध भक्ति करता हूँ, ये डाउट वाली है। क्या क्या अन्य अभिलाषा है मेरे अंदर? भरी पड़ी है भैया, कितनी सारी अभिलाषा है, भक्ति को छोड़कर बाकी सारी है, तो फिर शुद्ध भक्ति काउंट नहीं होगी। क्या ज्ञान कर्म से अनावृत है? हाँ प्रभु जी मुझे संसार से मुक्ति चाहिए, ज्ञान का मिश्रण है उसके अंदर। प्रभु जी मैं भक्ति भी करता हूँ लेकिन हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ साथ के साथ, और मैं दुर्गा माता का व्रत भी रखता हूँ, नवरात्र का व्रत भी रखता हूँ, शिव जी का व्रत भी रखता हूँ। हालांकि शिव जी का व्रत रखना तो बताया गया शास्त्र में हमारे, लेकिन मान लो कोई देवी देवता के व्रत रखता हूँ, तो क्या है वो? कर्म का मिश्रण हो गया उसके अंदर, भक्ति है लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। समझ में आया? ड्यूटीज क्लियर है? एग्जाम्पल दो, एक एग्जाम्पल दू, समझ में आ गया दोनों लक्षण, स्वरूप तटस्थ, मोटा मोटा समझ में आ गया? फटाफट थम्स अप करो भाई, ऐसे लेट नहीं काम चलेगा। हाँ आ गया। बाकी सब हाँ जी बोला करो, हाँ जी। और बाकी सब? हाँ माता जी बोलिए, कामेश्वरी माता जी क्या कहना है आपका? प्रभु जी मतलब अभी आपने बोला कि शिव जी ने भी व्रत रखना चाहिए, तो जो मतलब हमारे शास्त्रों में दिया गया है आपने ऐसा बोला है, लेकिन मतलब कृष्ण के अलावा तो हमें किसी के लिए भी रखना चाहिए ना? इंटेंशन, अच्छा क्वेश्चन है। सनातन गोस्वामी ने इसके ऊपर टीका दी हुई है।
कि शिव जी एज अ वैष्णव रूप में हम उनको जो है उनका वो व्रत रखते हैं भक्ति में एडवांस करने के लिए। देखो आपने बोला कृष्ण होने चाहिए, लेकिन कृष्ण है उसमें, हम शिव जी का व्रत रख रहे हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, किसी अभिलाषा के लिए नहीं कर रहे। समझ रहे हो? तो इसलिए कृष्ण के अनुकूल है वो। कृष्ण है उसके अंदर, समझ गए? जी। अब एक एग्जांपल दूंगा सभी के लिए, मुझे बताइएगा, इससे पता लगेगा आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, आप मुझे बताना है, आपने आपको सारा समझ में आ गया, शुद्ध भक्ति क्या है, मिश्रित भक्ति क्या है, सर्व लक्षण क्या, तरह लक्षण क्या है, आपको सारे मिलाने हैं और उस बेस से बताना है कि वो भक्ति है या नहीं, भक्ति है या नहीं है, अगर भक्ति है तो क्या शुद्ध भक्ति है, क्या मिश्रित भक्ति क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देने आपने। अब पहला रहेगा, मैं पहला एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक डिवोटी है, मेरे ध्यान से वर्ड्स को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली सुनना। एक डिवोटी है, इस्कॉन डिवोटी, आप और अम्मे से है, एक इस्कॉन डिवोटी है, वो उनके घर में चोरी हो जाती है, तो चोरी हो जाती है तो क्या करते हैं वो मंदिर में आकर के भगवान को डांट लगाते हैं कि प्रभु जी आपने मेरा ये क्या कर दिया, वो कर दिया है, और मेरा घर ये हो गया, नाश हो गया। ठीक है, बहुत डांट लगाते हैं, और भगवान की डांट खाने के बाद वो किसी बाबा जी के पास जाते हैं, और बाबा जी के पास जाकर के एक ताबीज लेके आ जाते हैं कि इससे क्या होगा, मेरे घर पे मुझे मेरी घर परिवार सुरक्षित रहेगा और मेरी जो चीजें हैं वो सब सुरक्षित रहेगी। तो आप मुझे बताइए क्या वो भक्ति है, अगर है तो कौन सी है, और अगर भक्ति नहीं है तो कौन क्यों नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कामेश्वरी मात कौन बताएगा पहले, हैंड रेस पे कौन बताएगा पहले, हो लाइक टू टेल, बताइए। हाँ नितिका माता जी बताओ, बताओ नितिका माता जी बताइए। भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है? नहीं नहीं, उस एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं ओवरऑल जज करूं, ओवरऑल एक्टिविटी का जज मत करो यहाँ पे प्लीज। हाँ ठीक है प्रिया। भक्ति है बट मिश्रित मिश्रित भक्ति है। हाँ मिश्रित कैसे जाया, मिलाओ सारे लक्षण कैसे मिश्रित है। हाँ वेरी गुड, समझ में आ रहा है इसका मतलब, मिश्रित है लेकिन कैसे मिश्रित है, थोड़ा समझाओ उसको, लक्षण मिलाओ सारे खुले ना आपके सामने। क्योंकि उसमें अभिलाषा है अपनी। देखो स्टार्टिंग से एकदम मेरे घर शुरू में ये सब शुरू नहीं से है। स्टार्ट करा करो, सौरभ लक्षण तटस्थ लक्षण मिला के स्टार्ट करो, एक एक करके स्टार्ट करो। अनुकूलन करता है वो, क्या वो अनुकूलन करता है, बताइए। नितिका माता जी कहाँ गई? अनुकूलन है जो करता है? नहीं। क्यों नहीं है, डिवोटी है वो, इस्कॉन डिवोटी भैया, 16 माला का जप करता है रोज वो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कौन अभी डिवोटी। मैंने कहा था मेरे वर्ष पे ध्यान दो, वो इस्कॉन डिवोटी है, इस्कॉन डिवोटी का मतलब है वो सारा है, मतलब हिसाब किताब समझ जाओ, उस हिसाब से जज करो क्या अनुकूलन है उसकी क्रिया है। हाँ है। ठीक है, कृष्ण है उसमें, हाँ अनुशीलनम है, हाँ, ठीक है, कौन डिवोटी है क्योंकि हाँ रेगुलर जाती ठीक है, तो सर्व लक्षण सारे उसके अंदर। है। यस ठीक है, अब तटस्थ पे आते हैं, क्या अन्य अभिलाषिता है? यस, हाँ ठीक है, अब कौन सी अभिलाषा है? कि उसके घर में चोरी ना हो, सब कुछ ठीक रहे। हाँ ये भी कह सकते हैं, लेकिन अभी दूसरा आएगा इसके अंदर, क्या ज्ञान कर्म से अनावृत है? नहीं। कामेश्वरी माता जी बताओ, क्या ज्ञान कर्म से अनावृत हुआ? ज्ञान कर्मादि है प्रभु जी, कैसे है? क्योंकि वो मतलब दूसरे बाबा जी के पास जाता है हाँ और ताबीज लेता हाँ देखो, अब इसको थोड़ा ध्यान समझना, अन्य अभिलाषिता का मतलब होता है कि व्यक्ति कर भक्ति रहे, मतलब अभी ज्ञान कर्म का देखो, इसको ध्यान समझो पहले। अन्य विलासिता शून्यम का मतलब होता है, मान लो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं और स्कॉन में ही आता है रेगुलरली, लेकिन ये क्यों करता है? ताकि मेरी शादी हो जाए अच्छी लड़की से। आप इसको बोलेंगे अन्य अभिलाष, यानी करता भक्ति ही है लेकिन भक्ति का इस्तेमाल करता है अपनी शादी करवाने के लिए, इसको बोलेंगे अन्य अभिलाषिता। अब ज्ञान कर्म का मतलब क्या होता है कि वो ज्ञान, अभी ज्ञान को छोड़कर कर्म पे आते हैं, यानी कि भक्ति की क्रिया करता है लेकिन भक्ति का इस्तेमाल अभिलाषा पूरा करने के लिए नहीं कर रहा है वो, यानी कि भक्ति कर अपनी जगह, भक्ति 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 है, लेकिन अभिलाषा पूरी करने के लिए वो किसी अदर सहारे लेता है।
किसी बाबा जी के पास गया, एस्ट्रोलॉजर के पास गया, किसी तांत्रिक के पास गया, इसको बोलेंगे कर्मादि मिश्रण। समझ में आया? यानी कर्म का मिश्रण होता है कि भक्ति के अलावा, भक्ति करते करते भक्ति के साथ में कोई अलग क्रिया करना। जिस प्रकार से एक शादीशुदा जिंदगी में अपनी पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्री का संग करना, वैसा कुछ। यानी कि पत्नी भी साथ में है ना, कौन सा गाना था वो कि साली आधी घर वाली, यानी कि पत्नी भी चाहिए, पड़ोसन भी चाहिए, उसे बोलते कर्म का मिश्रण। अब आया समझ में कर्म का मिश्रण, इसको बोलते कर्म का मिश्रण। और अभिलाषा का क्या मतलब होता है कि भक्ति ही करने में अभिलाषा। जैसे मान लो हमारी पत्नी है, हम पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, अपने पड़ोसन पे नहीं जा रहे, पत्नी के साथ ही है, लेकिन पत्नी से एक्सपेक्ट कर रहे कि वो विश्व सुंदरी बन जाए, इंद्रलोक की अप्सरा बन जाए, वो ये हमारी अभिलाषा है उससे। हालांकि वह दिखने में काली कलूटी, एकदम बैगन लूटी, मतलब ऐसे हम वो ऐसा नहीं, वैसे नहीं बोल रहे, मतलब कोई एग्जाम्पल दे रहा था, ऐसा कोई रंग का भेद नहीं कर रहा, मैं समझाने के लिए बता रहा था। लेकिन अभिलाषा क्या कर रहा है कि विश्व सुंदरी होती काश, इसको बोलता है अन्य। यानी कि अन्य अभिलाषा का मतलब होता है कि भक्ति ही कर रहा है लेकिन अभिलाषा उसमें से है। और ज्ञान कर्म आदि का मतलब, कर्म का मतलब होता है कि भक्ति के अलावा कुछ और भी कर रहा है साथ के साथ, इसको बोलते हैं कर्म का मिश्रण। और ज्ञान का मिश्रण क्या होता है कि हिडन रूप में मुक्ति की इच्छा करना और मुक्ति के लिए भी कुछ चीजें करना, मुक्ति प्राप्त करने का। आया समझ में? पूरा। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे, आज आगे बढ़ेंगे। लास्ट एग्जांपल लेके एग्जांपल लेता हूं। दो एग्जांपल लेते हैं। पहला, अब मान लो कि एक इस्कॉन डिवोटी ही है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मुश्किल है इसको समझाना, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान देना बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक इस्कॉन डिवोटी आपकी मेरी तरह, अब उसने क्या करा, उसने क्या करा कि उसका राहु बिगड़ गया, या मान लो उसके ऊपर मंगल की, शनि की दशा आ गई, ठीक है, शनि की दशा आ गई, तो वो गया एक ज्योतिष के पास और उसने जाकर के बोला कि मेरी कुंडली निकालो। उसने बोला कि, ज्योतिष ने बोला प्रभु जी, मतलब भाई साहब, आपके ऊपर जो मंगल भारी है, शनि भारी है, तो आप क्या करो, रोज सुबह उठ कर कुत्ते को रोटी डाल के आओ। और उसने करना शुरू कर दिया वो। तो आप भक्ति कर रहा था वो नहीं कर रहा था, पहली चीज बताना मुझे, और अगर कर रहा है तो कौन सा क्या है वो बताइए आप, इसको जज करो आप, कौन करेगा? कोई करेगा आप में से? कामेश्वरी माता जी करिए। नहीं आप, आपको तो पता ही, आप तो आपको पुराने हो। एक दोबारा प्रभु जी, एक बार दोबारा। ठीक है, एक इस्कॉन डिवोटी है, ठीक है, आप उसके ऊपर शनि की दशा आ गई, तो शनि की दशा आ गई तो उसने क्या करा, एस्ट्रोलॉजर के पास गया और उसने जाकर के उसको बोला कि भैया आप क्या करो, रोज सुबह उठ कर कुत्ते को रोटी डालो। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे अब? भक्ति है नहीं है, और भक्ति है तो कौन सी है, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बताओ, समझाओ उसको जरा सा। बताइए। है बट मिश्रित है, ठीक है, कैसे मिश्रित है फिर? हाउ इज इट मिश्रित? सारे बताओ, कमेंट में बताओ। प्रिया माता जी बताओ। आई एम सीइंग, मैं कमेंट सेक्शन ही देख रहा हूँ। उसमें कौन सा वो है, मतलब क्या नहीं मैच कर रहा, वो लिख दो, समझ में आ जाएगा मुझे कौन सा मिश्रण है उसके अंदर। अगर मिश्रित भक्ति तो कौन सा मिश्रण है, लिख दो सारे। स्वरूप, स्वरूप तो है सारे भाई, स्वरूप क्यों नहीं है? नहीं, मुझे इतना बताओ कौन सा लक्षण उसके अंदर नहीं है, मतलब मिश्रित है तो कौन सा मिश्रण है उसकी भक्ति में? ज्ञान वाला, ज्ञान वाला तो नहीं है, वेरी बैड, ज्ञान वाला नहीं है। भक्ति है, मिश्रित भक्ति है, एस्ट्रोलॉजर के पास गया, मिश्रित है, इस्कॉन डिवोटी है और अभिलाष नहीं है, कुत्ते को रोटी डालना अच्छी बात है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, कर्मादि, हाँ कर्मादि मिश्रण है ना, इसको समझो ध्यान से। कर्मादि मिश्रण होता है कि और किसी साधन को पकड़ना भक्ति के अतिरिक्त, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, बाबा जी के पास जाना, मंत्र हाथों में तावीज वावीज बांधना, इसको बोलते हैं कर्म का मिश्रण। यानी कि भक्ति करने के साथ साथ कुछ सांसारिक कार्य भी कर रहे हैं, कोई दूसरी प्रक्रिया भी फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान योग पालन कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की विधियों का पालन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कर्मादि मिश्रण। और ज्ञान का मिश्रण अभी थोड़ा अलग है, आगे बताते हुए समझ में आएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इसको फिनिश करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? भक्ति समझ में आ गई ना? तो आपने क्या करना है, घर जाकर के अपना अपने आप को जज करना है कि क्या मेरी भक्ति कौन सी वाली है।
हालांकि मिश्रित ही होगी, लेकिन फिर भी पता कर सकता है इसे अपने आप को। हाँ, तो कहां से स्टार्ट करना है माता जी? हाँ। तो ये आयत कुछ मिशन, ठीक है, भक्ति समझ में आ गई। अब भक्ति के अंदर मिशन क्या क्या होते हैं? 3 मिशन होते हैं, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि। क्या बोला मैंने? भुक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा और सिद्धि की इच्छा, ये होती है हमारी मिश्रित भक्ति। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई भक्ति कर रहा है, पहले तो ये डिसाइड कर लो कि भक्ति कर रहा है वो, अब भूल जाओ सब कुछ। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो क्या उसके अंदर भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि की इच्छा है? इसको बोलेंगे मिश्रित भक्ति। अब कौन कौन से मिश्रित होते हैं आगे डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि सामान्यतः स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से पीड़ित लोग 3 श्रेणियों के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भुक्ति कामी, मुक्ति कामी और सिद्धि कामी। भुक्ति कामी का तात्पर्य उन्हें सामान्य व्यक्तियों से है जो धन और धन से प्राप्त होने वाली सभी वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। ऐसी संकन्य मानसिक धन, मैथुन और सामाजिक प्रतिष्ठा का आनंद लेने की इच्छा पर आधारित है। तो पहली भक्ति कौन सी है? भुक्ति, है ना। ज्ञान मिश्रित, कर्म मिश्रित, क्या इसको बोलते थे? हाँ, इसको नोट कर लो आप चाहो तो। अगर नोट्स बनाए, सारे नोट्स लेकर के आए अपने साथ, कॉपी वगैरह? कॉपी लेके बैठना चाहिए भाई। संडे क्लास, इस क्लास में आ रहे तो मतलब कॉपी लेके बैठो, साथ में नोट्स बनाओ। तो 3 प्रकार की भक्ति होती है, 3 प्रकार। प्रभु जी 1.5 GB नेट खत्म हो गया। अच्छा ऐसा, अब उसमें मैं क्या करूं? किसी से मांग लीजिए नेट फिर ना। हाँ, तो नोट कर लो, 3 प्रकार की भक्ति होती है। कौन कौन सी होती है? ज्ञान मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति और कर्म मिश्रित भक्ति। क्या बोला मैंने? ज्ञान, कर्म और योग, इसको बोलते हैं मिश्रित भक्ति के प्रकार। अब ज्ञान मिश्रित भक्ति का मतलब होता है मुक्ति की इच्छा। अगर किसी व्यक्ति की भक्ति करने में इच्छा है कि मुक्ति मिल जाए, मुझे इस संसार से छुटकारा मिल जाए मुझे, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ज्ञान मिश्रित भक्ति। यानी ज्ञान का आवरण लगा हुआ है, मुक्ति चाहिए ना संसार से, तो ज्ञान का आवरण हो गया। और कौन सा है? कर्म, कर्म मिश्रित भक्ति। कर्म मिश्रित भक्ति का मतलब होता है भोग की इच्छा है, पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला, बैंक बैलेंस, है ना, नौकरी चाकरी, अगर ये इच्छा है, इसको बोलते हैं कर्म मिश्रित भक्ति। और तीसरी होती है योग मिश्रित भक्ति, यानी कि सिद्धि कामी। यानी कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे भक्ति से सिद्धि मिल जाए, मैं किसी का मन पढ़ सकूं, मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में नहीं रहती, मैं भक्ति कर रहा हूं, अब मेरे पास शक्ति आ जाएगी, मैं अपनी बीवी का मन पढ़ सकूं। इसको बोलते क्या? योग मिश्रित भक्ति, यानी कि सिद्धि की प्राप्ति इच्छा करना, कि मेरे को सिद्धियां मिल जाए, मैं पानी में चल लूं, मैं हवा में उड़ जाऊं और मैं किसी का दिमाग पढ़ लूं। ठीक है, इसको बोलते हैं योग मिश्रित भक्ति। यानी कि हमारी जो भक्ति है वो हमें सिद्धि की, हमें इच्छा चाहिए, हमारी सिद्धि चाहिए। तो ये होती है 3 प्रकार की भक्तियां, ज्ञान, कर्म और योग। कल पूछूंगा मैं, याद रखना, इसको याद रखो। और इसीलिए 3 कैटेगरी होती है, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि। यानी कि भुक्ति का क्या मतलब होता है? सांसारिक इच्छा है, हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा घर परिवार अच्छे से चले, मेरी अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, अच्छा 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 सब कुछ मिल जाए, इसको क्या बोलते हैं? भुक्ति की इच्छा, यानी कि कर्म मिश्रित भक्ति। यानी कि भक्ति भी करते साथ में कुछ भोग की इच्छा भी रखते हैं, इसको बोलते हैं कर्म मिश्रित भक्ति। समझ में आया? कर्म मिश्रित समझ में आ गया? हरि बोल, समझ में आ गया कर्म मिश्रित भक्ति? ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अब सेकंड कैटेगरी आएगी योग मिश्रित भक्ति, यानी कि मुक्ति की इच्छा, सॉरी ज्ञान मिश्रित, मुक्ति की इच्छा। जब जीवन इस मति भ्रम से निराश हो जाता है तो वह काल्पनिक दर्शन के पथ पर चिंतन करता है और विशेषात्मक रूप से ब्रह्म के स्रोत को ढूंढने का प्रयास करता है, इसको बोलते हैं योग मिश्रित, ज्ञान मिश्रित। इस तरह के व्यक्ति को मुक्ति कामी कहा जाता है, क्योंकि वह भौतिक ब्रह्म को नकारना चाहता है और चिंता से मुक्त होकर एक निराकार आध्यात्मिक स्थिति में विलीन होना चाहता है। मुक्ति कामी भी व्यक्तिगत इच्छा से प्रेरित है, हालांकि ऐसी इच्छा कुछ उच्च कोटि की होती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आ रहा है, यानी कि आप क्वेश्चन कर सकते हो कि प्रभु जी मुक्ति कामी या मुक्ति की इच्छा करना, ये भी तो इच्छा ही है ना, तो ये अन्य अभिलाषिता में क्यों नहीं आई, ये ज्ञान कर्म आदि में क्यों नहीं आई? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। पहला तटस्थ लक्षण का पहला लक्षण क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्य, यानी कि अन्य को अभिलाष नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कहता है मुझे कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति चाहना ये भी तो इच्छा है, तो ये ज्ञान कर्मादि नावृत में क्यों आया?
ये अन्य विनाश में क्यों नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसका सिंपल जवाब है कि इसकी जो इच्छा होती है संसार की इच्छा नहीं होती। ये संसार को ब्रह्म मान करके, संसार को मिथ्या मान करके संसार से परे जाना, इसमें ज्ञान का मिशन होता है, इसलिए इसको ज्ञान मिश्रित बोला जाता है। इसको बोला जाता है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इससे इसको अलग रखा गया। उसमें अन्य विलास का क्या मतलब था? संसार की भोगने की इच्छा। इसको इसलिए इसको कहा जाता है अन्य विलास। समझ में आया? यानी कि मुक्ति कामी, इसको क्या चाहिए? संसार से मुक्ति चाहिए। इस संसार को ब्रह्म मानता है और निराकार में जाना चाहता है, भगवान के निराकार स्वरूप में जाकर के भगवान को क्या बोलते हैं, भगवान में तदात्कार होना चाहता है, इस संसार से मुक्त होना चाहता है। इसको बोलते हैं मुक्ति कामी या ज्ञान मिश्रित भक्ति। समझ में आया? इसको आगे बढ़े। भुक्ति कामी मुक्ति कामी हो गया, समझ में आ गया? ठीक है। अब आएगा सिद्धि कामी। इसी प्रकार सिद्धि कामी आध्यात्मिक योगी जो आध्यात्मिक योगी की अद्भुत शक्तियों की इच्छा रखते हैं, जैसे कि खुद को सबसे छोटा या सबसे हल्के से हल्का बना लेने के लिए, यह भी भौतिक या स्वार्थी इच्छा से संक्रमित है, इसलिए कहा जाता है ये उसे सक्रिय शांत। तो तीसरी क्या आती है? सिद्धि कामी, यानी कि 9 प्रकार की सिद्धियां होती है ना, अनिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आप याद कर सकते हो। तो 9 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धियां है ना, अनिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, निमिषा, अभिनिमेषा। जैसे कि मान लो चांद को हाथ लगा के चांद को टच कर लेना, ठीक है, और पार्टिकल से छोटा हो जाना, बहुत बड़ा साइड में हो जाना, चांद को हाथ लगा के छू देना, ठीक है, इसको बोलते हैं अलग अलग प्रकार की सिद्धियां। इन सिद्धियों की इच्छा करना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है और भक्ति करने के साथ उसके पास इच्छा है कि मेरे को सिद्धियां मिल जाए, अनिमा, लहिमा, मगिमा, प्राप्ति, निमिषा, अभिनिमेषा, इसको बोलते हैं सिद्धि कामी या योग मिश्रित भक्ति। यानी कि भक्ति भी कर रहे हैं, साथ में सिद्धि की इच्छा भी रहती है, तो इसको बोलते हैं योग मिश्रित भक्ति। तो 3 प्रकार की मिश्रित भक्तियां होती हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले, भुक्ति की इच्छा रखने वाले और सिद्धि की इच्छा रखने वाले। भुक्ति का क्या मतलब होता है? संसार को भोगने की इच्छा। इसको क्या बोलते हैं? कर्म मिश्रित भक्ति, क्योंकि कर्म करके भोगना चाहते हैं, है ना। दूसरी कौन सी कैटेगरी होती है? मुक्ति कामी, यानी कि संसार से मुक्त होना चाहते हैं, ज्ञान का पालन करके संसार को ब्रह्म मान के मुक्ति निराकार में लीन होना चाहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ज्ञान मिश्रित भक्ति। और तीसरी कैटेगरी आती है सिद्धिगामी, यानी कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति करके कोई बड़ी सिद्धि मिल जाए, अनिमा, लहिमा, प्राप्ति और निमेषा, अभिनिमेषा, ये कुछ मिल जाए हमें, इसको बोलते हैं सिद्धिकामी या फिर योग मिश्रित भक्ति। तो 3 प्रकार की मिश्रित भक्तियां होती हैं, ज्ञान, कर्म और योग। समझ में आया तीनों? को डाउट है इसमें? आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं। और ये वर्ष भी आता है भक्त सामने सिंधु के अंदर, चैतन्य चरितमृत के अंदर क्या आता है? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलीय शांत। चूंकि भगवान कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, किसी कामना की इच्छा नहीं होती, निष्काम होता है, इसीलिए वह शांत होता है हमेशा। सकाम कर्मी भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहता है और योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहता है। अतः वह सभी कामी है तथा शांत नहीं होता। इसलिए जो भक्ति करने के बाद लोग पूछते हैं ना, प्रभु जी भक्ति करके ना हमें आनंद नहीं मिल रहा, प्रभु जी हमें ना एक्सेस ही नहीं आ रही, हमारे रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, और क्या बोलते हैं कि हमारे प्रभु जी हमारे आंखों से आंसू नहीं गिरे, प्रभु जी भक्ति में स्वाद ही नहीं आ रहा। तो क्या चेक करना है? क्या आपकी भक्ति में ज्ञान कर्मादि अनावृतम अन्य अभिलाषिता शून्य है कि नहीं है? यानी कि सर्व लक्षण तो प्रकट हो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है मतलब सर्व लक्षण तो उसके अंदर है, लेकिन शुद्ध भक्ति क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि तटस्थ लक्षण प्रकट नहीं हुआ, अन्य अभिलाषा भरी पड़ी है, भोग की इच्छा है और ज्ञान कर्म का मिश्रण है। यानी कि मुक्ति चाहिए, है ना, भुक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो जब तक ये रहेगी तो भक्ति प्रकट नहीं होती और मन शांत नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहते हो भक्ति में आनंद आना, तो आनंद कैसे आता है? जब मुक्ति, भुक्ति और सिद्धि इन 3 की इच्छाएं नहीं होती, तब जा करके आपको शांति प्राप्त होती है। ठीक है, तो 3 प्रकार की कैटेगरी क्या है? भोगी, त्यागी और भक्त, सिद्धि कामी, मुक्ति कामी और निष्काम भक्त। और बंधन में हो रहा है या स्वतंत्रता चयन आपका है। अब किस प्रकार से हमें संसार में ये बांधती है हमारे भोग की इच्छाएं। ऑर्डर दिया है, प्रेम, काम, क्रोध, ब्रह्म, तमोगुण निरंतर पीड़ा। और दूसरा क्या है? प्रेम, काम, भक्ति द्वारा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन,
सत्वगुण प्रेम और साक्षात आनंद। अब ये किस चीज के लिए कंपेरिजन हो रहा है? संसार की इच्छा, संसार का प्रेम, संसार में जो हमारी इच्छाएं होती है उसको कंपेयर किया जा रहा है, मटेरियल को स्पिरिचुअल से कंपेयर किया जा रहा है। जैसे संसार में जो हमारा प्रेम है, जो प्रेम क्या है, प्रेम का दूसरा वर्जन है काम, मतलब काम, जो कि काम क्या लेके जाता है हमें? क्रोध की ओर, गुस्सा आता है, काम काम पढ़ा था गीता के अंदर कि कौन सा पढ़ा था कि ए से जो फॉल डाउन उसका था ना कि काम क्रोध, काम ईर्ष्या क्रोध नहीं, क्या था क्या था कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, है ना। तो ये था कि ध्यायते विषयान पुंसा संगास्ते सुपजायते संग संजायते कामा कामा क्रोधो भी जायते, है ना। सो दैट थिंग्स वी हैड डिस्कस्ड। तो ये चीज आई थी। उसी प्रकार संसार में क्या है, संसार का जो प्रेम है वो काम है, और वो काम कन्वर्ट होता है क्रोध के अंदर, और क्रोध से क्या आता है? ब्रह्म आता है, और ब्रह्म से आता है तमोगुण, है ना। तमोगुण का मतलब एकदम बुद्धि खत्म हो जानी, और फिर उसके बाद क्या आती है? निरंतर पीड़ा, और संसार में फिर कष्ट आते हैं। लेकिन उल्टा क्या है इसमें? बहुत ही आध्यात्मिक जगत में क्या है? प्रेम जो काम है, इच्छा कैसी होती है? भक्ति द्वारा, यानी कि भक्ति द्वारा परिवर्तित हो जाती है, भक्ति में इच्छा हो गई, उससे सद्गुण बढ़ता है, उससे प्रेम बढ़ता है, आनंद आता है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल लव एंड द स्पिरिचुअल लव। अब डिस्कस करेंगे ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यानी कि किस प्रकार से ज्ञान का आवरण होता है भक्ति के अंदर, ज्ञान और कर्म का। तो ज्ञान कर्म आदि क्या कह रहे? ज्ञान का मतलब निर्विशेषवादी मायावादी दर्शन, यानी ज्ञान का क्या मतलब होता है? निराकार में जाना, निराकार में प्रवेश करने को क्या बोलते हैं? ज्ञान का मिशन। और कर्म का मिशन क्या होता है? सकाम कर्म, भक्ति भी कर रहे, एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा रहे हैं, बाबा जी के पास भी जा रहे हैं, किसी के पास, है ना, नाना प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? कर्म का मिशन। आदि, आदि का मतलब होता है कृत्रिम वैराग्य, सिद्धियों की इच्छा करना, ज्योतिष शास्त्र, यानी कि क्या हो गया हमारा? आदि, आदि की इच्छा करना, यानी ज्ञान कर्म और आदि, यानी कि ज्ञान यानी कि मुक्ति की इच्छा, कर्म यानी कि भुक्ति की इच्छा, भोग की इच्छा, आदि का मतलब होता है योग, सिद्धियों की इच्छा। और अनावृतम, इन सबसे ढकी होती है भक्ति हमारी। अगर भक्ति करने के बाद भी भक्ति में सुख नहीं आता, भक्ति में रस नहीं आता, क्यों नहीं आता? तो चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी भक्ति ज्ञान कर्म और आदि क्या इनसे मिश्रित है, क्या इनसे ज्यादा ढकी हुई है, क्या ज्ञान से ढकी हुई है, क्या कर्म से ढकी हुई है, क्या भोगने मुक्ति की इच्छा से ढकी हुई है, सॉरी हाँ सिद्धि की इच्छा से। तो इन तीनों को चेक करना पड़ेगा। आप बोले प्रभु जी मैं भक्ति तो करती हूँ, लेकिन क्या आपकी भक्ति ज्ञान कर्म और आदि से मिश्रित तो नहीं है? चेक करना पड़ेगा आपको। अगर चेक करो, अगर है तो फिर आपको भक्ति में स्वाद नहीं आएगा वाला। अब कर्म का क्या मतलब? कर्म कांड, रीति रिवाज, है ना, कि यदि कोई कृष्ण को समझे बिना केवल कर्म कांड से आकर्षित हो जाता है तो उसकी गतिविधियां भक्ति के प्रतिकूल हैं। कर्म कर्म आदि में दान तप या यज्ञ का भी उल्लेख है। इतिहास से हम देख सकते हैं कि इन चीजों को करने वाले व्यक्ति पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए। यानी कि कर्म का मिशन क्या होता है? जो कर्म कांड है, जो वेदों के अंदर जो कर्म कांड का जो सेक्शन है, किस प्रकार से अलग अलग दान देने से ये मिलेगा, है ना, ये यज्ञ करने से इंद्र प्राप्त होंगे, इंद्र का लोक प्राप्त होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अलग अलग प्रकार के कर्म दान है, उनसे आकर्षित होकर के वो फॉलो कर लेना, तो इसको क्या बोलते हैं? कर्म का मिशन। और ये बेसिकली क्या हो जाएगा? भक्ति के प्रतिकूल हो जाएगा। अब प्रभुपाद ने क्या बोला है तटस्थ लक्षण के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या बोला प्रभुपाद? प्रभुपाद ने बोला कि अनावृतम, मनोकल्पना या सकाम कर्म की गतिविधियों कर्म कांड से आवृत्तियां ढका हुआ नहीं। ठीक है, तो ज्ञान कर्म से ढका, यानी कर्म कांड को सेक्शन है वेदों का, उससे हमारी भक्ति ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ठीक है, ढका हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आप भक्ति के साथ कर्म मिश्रित करते हैं, यदि आप भक्ति के साथ ज्ञान मिश्रित करते हैं, यदि आप योग मिश्रित करते हैं, तो यह दूषित हो जाती है, यह शुद्ध भक्ति नहीं रह जाती। समझ में आया? यानी कि अगर आप भक्ति करते हुए भक्ति के साथ साथ ज्ञान कर्म और योग इन तीनों को मिश्रित कर देते हो, इन तीनों को मिला देते हो, तो आपकी भक्ति क्या हो गई? दूषित हो जाती है, ये शुद्ध नहीं रही है। इसलिए शुद्ध भक्ति का क्या मतलब होता है? जो कि ज्ञान कर्म और योग इन तीनों से अनावृत होनी चाहिए। ठीक है, इससे अगर आवृत होगी हमारी भक्ति तो शुद्ध भक्ति का फल नहीं मिलेगा हमें। और शुद्ध भक्ति का क्या फल होता है? फर्स्ट चैप्टर में आएगा वो। ठीक है, तो इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी भक्ति ज्ञान से मिश्रित है,
कर्म से मिश्रित है या योग से मिश्रित है, दैट वी हैव टू चेक। आगे क्या बोला प्रभुपाद ने? प्रभुपाद बोलते शुद्ध भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी द्वारा दी गई है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि हमारे कोई अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। सकाम कर्म या एकात्मवादी मायावादी दर्शन से प्राप्त ज्ञान के अनुमान या योग अष्टांग योग के आजादों की कामनाओं से पूर्णता मुक्त, यानी कि हर प्रकार की कामना से मुक्त, सिद्धि के लिए सिद्धि मिल जाना है ना, कुंडली जागरण कर लेना, किसी का मन पढ़ लेना, जो अलग अलग प्रकार की सिद्धि की इच्छाएं होती हैं, इन सबसे हमारी जो हमारी भक्ति है वो ठकी नहीं होनी चाहिए, इन सबसे अनावृत होनी चाहिए। नहीं, केवल यही नहीं, यही कि कृष्ण को कैसे संतुष्ट करे, बस हमारे डिजायर होनी चाहिए कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सके, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल होकर कार्य करे, दैट इज रियल भक्ति, यही भक्ति है। अनुकूल लेने का अर्थ है जो अनुकूल है हो, जो कृष्ण की इच्छा हो, वही प्रथम श्रेणी की भक्ति है। यानी कि हर प्रकार का वो कार्य करना जो कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड हो, केवल और केवल भगवान को ही समर्पित हो, उसे कोई शुद्ध भक्ति कहा जाता है, उसे कोई शुद्ध भक्ति माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पहले पानी पियेंगे। हरे कृष्णा। हाँ, तो क्या कह रहे हैं आगे? श्लोक में अन्य अभिलाषिता शून्यम वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया, अपितु अन्य अभिलाषिता शून्यम वाक्यांश का चुनाव किया गया। इसका तात्पर्य है उन सभी अन्य इच्छाओं से रहित होना जो उतनी ही गहरी है जितना गहरा व्यक्ति का स्वभाव होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। क्या पॉइंट आ रहा है कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ पे भक्ति की परिभाषा में क्या लिखा गया है? अन्य अभिलाषिता इता। क्या बोला नहीं यहाँ पे? अन्य अभिलाषा। क्योंकि अगर अन्य अभिलाषिता बोल देंगे, अन्य अभिलाषा बोल देंगे तो साथ में सारी अभिलाषा आ जाती है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। लेकिन यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल किया है श्रील रूप गोस्वामी ने, क्या इस्तेमाल किया गया? अन्य अभिलाषिता। इता का मतलब होता है और, ठीक है, और, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी कि रूप गोस्वामी कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी कि अन्य जो अभिलाष है इता, भक्ति के अलावा, यानी कि अन्य इता शब्द का मतलब होता है कि इसके अलावा, यानी कि भक्ति के अलावा कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं अन्य अभिलाषिता। अदरवाइज अगर आप बोलेंगे प्रभु जी हम भगवान के प्रेम चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं, तो अभिलाषा हो गई, है कि नहीं? लेकिन नहीं, रूप गोस्वामी ने बोला यहाँ पे अन्य अभिलाषा इता, यानी कि अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए लेकिन भक्ति के अलावा। इता मतलब वही होता है यहाँ पे, इता का मतलब यहाँ पे कि भक्ति के अलावा, यानी कि हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, मतलब संसार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारी जो इच्छा होनी चाहिए सिर्फ भक्ति के लिए होनी चाहिए, भगवान के लिए होनी चाहिए, यानी कि भगवान से स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं अन्य अभिलाषा इता। समझ में आया? इता शब्द का मतलब यानी कि इच्छा होनी चाहिए लेकिन भगवान से अतिरिक्त नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं अन्य अभिलाषिता, अन्य अभिलाष इता। प्रभुपाद ये कह रहे हैं यहाँ पे। तरस लक्षण, मृत्यु के निकट होने की स्थिति में एक भक्त कह सकता है, हे भगवान कृपया मुझे इस खतरे से बचाइए क्योंकि यह अचानक अस्थायी इच्छा है। यह उसकी भक्ति के लिए हानिकारक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह इच्छा उसके भक्ति में स्वभाव से विपरीत है और नियंत्रण से परे है, वह इच्छा उसका स्वभाव नहीं है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आता है। क्या आता है? जैसे मान लो अगर कामेश्वरी माता जी आप रस्ते से जाओ और एकदम से कोई गुंडा आता है और आपके आगे चाकू रखता है, चल सारे पैसे निकालने तो मार दूंगा पे अभी, तो क्या हो जाएगा? आप क्या बोलोगे? आप क्या करोगे? आप किसको पुकारोगे? क्या करोगे? माला के सामने आपके सामने कोई गुंडा आ गया, चाकू लेकर के बोला चल सारे पैसे निकाल, नहीं तो मार दूंगा तेरे को, चाकू दिखा रहा है, वो क्या करोगे आप? बताओ। कामेश्वरी माता जी भगवान को ही पुकारेंगे प्रभु जी। क्यों पुकारोगे? क्यों पुकारोगे? क्योंकि मतलब हम भगवान से ही कनेक्टेड है तो भगवान को ही पुकारेंगे प्रभु जी। रक्षा के लिए पुकारोगे ना? हाँ, उनकी भक्ति करते तो उन्हीं को हाँ, मतलब आप चाहोगे कि भगवान आपकी रक्षा करे, है ना? लेकिन वो तो इच्छा होगी फिर, मतलब भगवान साहब इच्छा कर अपनी रक्षा करवाने के लिए, तो ये भक्ति है कि नहीं है? फिर है प्रभु जी। क्यों है? आपकी इच्छा आ रही है तो भगवान से अतिरिक्त आप भगवान से रक्षा चाह रहे अपनी।
प्रभु जी मतलब मैं हमेशा हमेशा नहीं चाहती हूँ ना ऐसे, मतलब सडनली मैंने मतलब ऐसा हाँ, हुआ, मतलब मेरे वेरी साथ। गुड, वेरी गुड, क्योंकि आपका स्वभाव नहीं है, आप भगवान से हमेशा सेवा नहीं लेते हो, लेकिन उस समय इमरजेंसी ऐसी है कि आपको नेचुरली भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान की रक्षा के लिए नेचुरली हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका भगवान से स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक भक्ति आ गई, इसलिए आपकी इच्छा के बिना आपको सभी संकट आता है, भगवान को इच्छा करते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, ये भक्त का स्वभाव होता है। सॉरी, ये इसका स्वभाव नहीं है भगवान से सेवा लेना, लेकिन क्योंकि इतना भगवान को स्मरण करते करते उसकी आदत हो गई है कि वो भगवान को याद करता है अपनी इच्छा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। और दूसरा कारण क्या है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरी रक्षा करो ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। अगर आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, है ना? इसलिए भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मेरी रक्षा करिए ताकि मैं आप ही की सेवा कर सकूं। यानी कि भगवान की सेवा ही मांग रहे हैं इसमें भी, इसलिए भी शुद्ध भक्ति में काउंट होता है। समझ में आने वाला पॉइंट आप सबको? एक और एग्जाम्पल आ रहा है यहाँ पे किनका? हाँ, द्रौपदी माता का। कह रहे हैं इसलिए आत्म संरक्षण की इच्छा या क्षण भंगुर इच्छाओं को शुद्ध भक्ति में सेवा से बाहर नहीं किया जा सकता, और इस तरह शुद्ध भक्ति में सेवा साधन भक्ति के स्तर पर की जा सकती है। अपॉन अप्रॉपर श्री जी गोस्वामी टीका है। अब श्री जी गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि यानी कि भक्ति में जो अनर्थों को निकालने के, भक्ति के अनुकूल जो इच्छाएं होती है उनको करना शुद्ध भक्ति में काउंट नहीं होता। शुद्ध भक्ति में, शुद्ध भक्ति का अलग नहीं होता, उसको भी शुद्ध भक्ति में काउंट किया जाता है। जैसे मान लो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु आप मेरे अंदर से काम क्रोध को हटा दो, काम क्रोध लोभ जो मेरे अनर्थ है ना उनको खत्म कर दो। तो नितिका माता जी, क्या शुद्ध भक्ति है या नहीं है? आप भगवान से मांग रहे प्रभु जी मेरे ना अनर्थ खत्म कर दो आप, क्या भक्ति है कि नहीं है? क्या शुद्ध भक्ति में काउंट होगा नहीं होगा? आप भगवान से प्रार्थना, हाँ बताओ। क्या खत्म कर? अनर्थ, अनर्थ, मेरे अनर्थ खत्म कर दो। पता है ना क्या होता है वो? ऑनेस्टली बताना, एकदम सच सच सच, कोई यहाँ पे आपको कुछ नहीं बोलेगा। ऑनेस्टली बताओ, पता है आपको अनर्थ क्या होते हैं? हाँ, जो काम नहीं करने चाहिए, गलत काम। नहीं नहीं, वो नहीं होते काम। अनर्थ का मतलब होता है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 प्रकार के अनर्थ होते हैं, ठीक है? अनर्थ का मतलब है इसका कोई अर्थ ना हो, यानी कि जो हमारे फॉल्स हमें जो पकड़ के रखे हुए हैं, अनर्थ, उसको बोलते हैं अनर्थ। ठीक है, तो आप भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरे अनर्थ को खत्म कर दो, क्या भक्ति है कि नहीं है ये शुद्ध भक्ति? बताइए बताइए, क्या भक्ति है कि नहीं है? आप भगवान से प्रार्थना करें प्रभु मेरे अनर्थ खत्म कर दो, आप जल्दी बताओ, क्लास एंड करनी है फिर। भक्ति है। कैसे? आप तो इच्छा करो भगवान के सामने, आप अन्य विलास कर रहे हो मेरे अनर्थ खत्म करने के लिए, तो भक्ति कैसे होगी फिर ये? हम्म, अन्य विलास कैसे होगी फिर ये? अन्य विलास तो होगी ये। आप भगवान से प्रार्थना करो अपने अनर्थ खत्म करवाने के लिए, भगवान से सेवा ले रहे हो फिर तो आप ही तो अभिलाषा होगी फिर आपकी, भक्ति कैसे होगी फिर ये बताओ? मतलब ये तो खुद को अच्छा बनाने के लिए ने तो वही तो अभिलाषा तो हुई ना, अपने आप को अच्छा करना चाहते हो आप। भक्ति क्या होगी इसमें फिर? पता नहीं, आप बता दो। कामेश्वरी माता जी बताओ जरा, अभी तो पढ़ा यहाँ पे सामने लिखा तो इतना बड़ा टेक्स्ट पढ़ के बता दो। नहीं नहीं, पढ़ना नहीं है, पढ़ा मैं कह रहा हूँ, लिखा हुआ था यहाँ पे सामने, अभी तो पढ़ा मैंने, समझ में नहीं आया उसको पढ़ करके, वो पूछ रहा था मैं, बताओ। है भक्ति तो है, मैं कह रहा हूँ शुद्ध भक्ति क्यों नहीं है वो? है क्यों नहीं है? है कि नहीं है? और क्यों नहीं है? और क्यों है? मतलब शुद्ध भक्ति ही है प्रभु जी, क्योंकि वो मतलब अपने जो अनर्थ को दूर कर, मतलब अनर्थ को अगर दूर करेंगे तो वो भगवान में मतलब अपना मतलब मन लगा सकते हैं। वेरी गुड। अनर्थ तब चले जाएंगे इसलिए भगवान की, क्योंकि हम अनर्थों को दूर करना चाहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए ना। अगर अनर्थ चले जाएंगे तो भगवान का स्मरण कर पाएंगे, भगवान की सेवा कर पाएंगे, इसलिए वो भक्ति में सेवा है। यानी कि हम चाहते हैं हमारे अनर्थ दूर हो जाए ताकि हम भगवान की सेवा कर सके।
इसीलिए चाहते हैं कि हमारे अंदर चले जाए और ये भक्ति बन जाती है, शुद्ध भक्ति। क्योंकि हम भक्ति जो हम भगवान से अभिलाषा कर भी रहे, वो भगवान की सेवा के लिए मांग रहे, इसलिए ये डिफरेंट नहीं है, ये साधन भक्ति का पार्ट हो गया। आया समझ में? आप कितना रहते हैं? काफी है। अरे ज्यादा नीचे आ गया, कहाँ तक पहुंचे? ये है क्या? फटाफट करेंगे 2-3 पॉइंट फिर खत्म करते हैं इसको। तटस्थ लक्षण। गहरे खतरे की परिस्थितियों में एक भक्त वह कह सकता है, हे भगवान मेरी अपनी भक्त की अभी इस खतरे से रक्षा कीजिए, क्योंकि यह एक आकस्मिक अस्थायी इच्छा है, यह उसकी भक्ति के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक है, वो हानिकारक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो आकस्मिक स्थिति के कारण, इसलिए भक्ति में काउंट होगा वो भी। इसका कारण यह है कि यह इच्छा उसके नियंत्रण की सीमा के परे है, यानी कि इच्छा तो कर, लेकिन उसका सीमा उसके नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। उसके भक्ति में स्वभाव के विपरीत उत्पन्न होती है, ऐसी इच्छा करना उसका स्वभाव नहीं है। ठीक है, इसलिए वो क्या है, शुद्ध भक्ति में काउंट होता है वो। अतः आत्म संरक्षण की कृत्रिम व निम्न स्तरीय अस्थायी व क्षणिक इच्छा या इच्छाएं व्यक्ति को शुद्ध भक्ति में सेवा की परिधि से बहिष्कार नहीं करती, और इसलिए साधन भक्ति के स्तर पर भी शुद्ध भक्ति में सेवा में संलग्न हुआ जा सकता है। क्या बोला आपने? यानी कि हम जब साधन भक्ति कर रहे थे बेसिकली, तो तभी हमारे कुछ ना कुछ इच्छाएं रह जाती हैं। अगर वो इच्छा भगवान की तरफ डायरेक्टेड हो जाती है तो वो भी शुद्ध भक्ति में काउंट होता है, उसका अतिरिक्त नहीं काउंट होता है। अब कर्मादि नावृतम भी तो है, फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि हमने डिस्कस तो कर ही है, बस पढ़ लेते हैं अच्छे से ना। कर्मादि नावृतम का क्या मतलब होता है कि एक भक्त जनता की भावना, हाँ, या लोक विचार को ध्यान में रखकर ऐसा कोई कार्य भी कर सकता है जो नियम फायदे की दृष्टि से भक्ति में सेवा में सम्मिलित ना हो, जिससे लोग भक्तों के प्रतिकूल ना हो जाए और इस कारण भक्तों के लिए प्रचार करना और दुष्कर ना बन जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने देखा कि कर्मादि अनावृतम यानी कर्म का मिशन क्या होता है, ऐश्वर्य के पास जाना, अलग अलग जगह पे जाना। लेकिन कर्मादि अनावृतम कहाँ नहीं होता, प्रभुपाद ने क्या बताया यहाँ पे कि मान लो जैसे आप कोई प्रचार के लिए जा रहे हो और प्रचार के कार्य में जाकर के आपको कभी कभार कुछ ऐसी क्रिया करनी पड़ती है जो कर्म का मिशन उसमें नजर आ रहा हो, लेकिन फिर भी भक्ति में काउंट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि आप किसी डोनर के पास आ रहे हो घर पे पैसा लेने के लिए, भगवान के लिए, है ना, आपके मंदिर बन रहा है और मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या गए, किसी डोनर के घर पे गए और डोनर के घर पे जाकर के आपने क्या करा, पैसा मांगा। लेकिन डोनर ने क्या बोला कि आपको जो हमारे घर पे खाना खाना पड़ेगा। अब ये तो प्रतिकूल हो गया भक्ति के, क्योंकि आप तो भोग लगा खाते हो सिर्फ, वो ऐसे कुछ भी खिला देगा, तो क्या भक्ति होगी? नहीं होगी। तो ये भी शुद्ध भक्ति में काउंट होगा, प्रभुपाद बोल रहे। क्यों? क्योंकि वो आपको लोक विचार को ध्यान में रखते करना पड़ रहा है, इसीलिए भक्ति में काउंट हो जाता है शुद्ध भक्ति में, क्योंकि आप जानबूझ के अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो, आप लोक विचार में कर रहे हो। जैसे कामेश्वरी माता जी ने उस दिन कहा था कि प्रभु जी हमारे घर पे किसका व्रत रखना था, किसी का कहता ना, किसी का व्रत रखने के लिए कि किसी का व्रत रखा अपने घर पे, क्या रखे ना रखे, ऐसा कुछ आया था ना आप? कार्तिक पूर्णिमा। कात्यायनी, कार्तिक पूर्णिमा। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा का। अब भक्ति के अनुकूल नहीं है वो, लेकिन क्योंकि रखा, क्यों रखा, ताकि लोक विचार, ताकि घर परिवार अच्छे से रहे। अब इसको भी शुद्ध भक्ति में काउंट करा जाता है। क्यों? क्योंकि कामेश्वरी माता जी ने अपनी इच्छा से उसका व्रत नहीं रखा, बल्कि समाज में, लोक विचार में अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ताकि क्या हो, भक्ति को दुष्कर ना माने लोग, ताकि लोग ये समझे कि जो भक्ति के लोग होते हैं काफी फेनेटिक होते हैं, ये तो बड़ा ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ज्यादा कहते हैं ना एकदम खुल्लम खुल्ला करते हैं। तो लोग फेनेटिक ना हो जाए, लोग भक्ति के अगेंस्ट ना हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, क्योंकि लोग विचार का भी ध्यान रख करके कुछ ऐसे नियमों का पालन कर लेते हैं। कई मान लो कि कुछ ऐसा करना कर्म, जैसे मान लो गणेश जी की पूजा करना पड़ गई, ठीक है, आप किसी गणेश जी के पंडाल में गए थे और वहां पे जाकर के उन्होंने बोला कि आप जो है गणेश जी की उपासना कर दो, ताकि हम आपको उसके बाद हमको डोनेशन देंगे। आपने कर दी मजबूरी में आकर, क्यों? क्योंकि आपको डोनेशन लेकर के आना है। तो ये जो परिस्थिति वश जो कार्य करते हैं, इसको भी शुद्ध भक्ति में काउंट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको भी शुद्ध भक्ति में काउंट किया जाता है। लेकिन किंतु यदि हम सोचते हैं कि यदि मैं कुछ पुण्यवान बौद्धिक कार्यकलाप नहीं करता तो मैं भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता और मेरा सब कुछ बुरा हो जाएगा, तो यह शुद्ध भक्ति में सेवा के सिद्धांत के विरुद्ध है। हरि बोल। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति बोले कि प्रभु जी मैं तो पहले हनुमान जी की भक्ति करती थी, मैं तो पहले हनुमान जी की भक्त थी, अब भक्ति करना शुरू कर दिया, तो क्या हनुमान जी नाराज हो जाएंगे मुझसे? क्या आप मेरी भक्ति में सफलता नहीं मिलेगी मुझे?
क्या मेरे साथ पाप हो जाएगा क्या? तो इस प्रकार की सोच भक्ति के प्रति अपराध मानी जाती है। क्यों मानी जाती है प्रभु जी? भक्ति के प्रति अपराध क्यों है वो इसलिए है क्योंकि भक्ति में आने के बाद उसमें ज्ञान कर्म का मिशन नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अगर आप ये सोचते हो कि मैंने पुण्य करना बंद कर दिया, मैंने गरीबों को चद्दर बांटने बंद कर दिए, मैंने हनुमान जी की पूजा करना बंद कर दिया, मैं जो है गरीबों को दान नहीं देती अब, तो इससे मेरी भक्ति इफेक्ट हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है और बहुत बड़ा अपराध है भक्ति के प्रति, शुद्ध भक्ति के प्रति। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर रहा है और अगर वो ये सोचे कि भैया अब तो मैं पुण्य कर्म करना बंद कर दिया है ना, अब तो मैंने डेमिगॉड की वर्शिप करना बंद कर दिया, तो क्या मेरे को कोई अपराध लगेगा, क्या मुझे पाप लगेगा, क्या मेरी भक्ति बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो ये सोचना भी क्या है, भक्ति के प्रति अपराध होता है, भक्ति देवी के प्रति अपराध होता है और ये नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आप में से कोई भक्ति करने से पहले अगर किसी देवी देवता की उपासना करता था और अब नहीं कर रहा है और अगर ये सोच रहा है कि प्रभु जी क्या देवी देवता नाराज हो जाएंगे, क्या मेरे को जो है पाप लगेगा इसका, तो ये बड़ा अपराध है भक्ति के प्रति। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भैया हमारे साथ कोई बड़ा पाप हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो उत्तम भक्ति की परिभाषा देख ली हमने, सर्व लक्षण क्या था, तटस्थ लक्षण क्या था, अनुकूलना, कृष्णानुशीलना वगैरह वगैरह। ठीक है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्ते, हाँ तो ये भी आगे आएगा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्पेण निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। यानी कि भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या होता है शुद्ध भक्ति का, कि अपने सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा देना। ये हम डिस्कस करेंगे अभी आगे किस प्रकार से करना है। और सामूहिक अभ्यास, अपने उदाहरण का अध्ययन कीजिए, वही एक्टिविटी आगे इसके अंदर कि क्या करना आगे। वास्तव में अब उत्तम भक्ति की असामूहिक अभ्यास क्या भक्ति की, कि वास्तव में कृष्ण भावनामृत को केवल श्रवण कीर्तन स्मरण आदि मात्र पर ही आधारित किया जा सकता है। यानी केवल श्रवण कीर्तन करके ही इस पूरे कृष्ण भावना भावित आंदोलन को आप स्थापित कर सकते हो। श्रीमद् भागवतम में 9 विभिन्न विधियां बताई गई है। कौन कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 भक्तियां बताई गई है। इनके अतिरिक्त किया गया कोई भी कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल है, और इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो भक्ति नहीं है, भक्ति के प्रतिकूल हो जाता है वो। ठीक है जी। अतएव व्यक्ति को सदैव ऐसी गलतियों व पतन से बचने का प्रयास करते रहना चाहिए, और एक व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा वो इस बात का ध्यान रखे कि जो 9 प्रकार की विधियां होती है भक्ति की, मैं इसके अतिरिक्त और कुछ भी ना करूं, इसके अतिरिक्त और कुछ ना समझू। अब प्रस्तावना के उद्देश्य में क्या डिस्कस करा हमने कि अखिल रसामृत मूर्ति है कौन? भगवान श्री कृष्ण है, अखिल रसामृत मूर्ति है, और भक्ति रसामृत सिंधु की वो हो गई। ये उद्देश्य प्रस्तावना, यानी कि किस प्रकार से इसका व्हाई दिस इंट्रोडक्शन हैज बीन गिवन, तो इसका ऊपर ये था। एंड नाउ अंतिम शब्द प्रपात एंड में क्या बोल रहे हैं। आत्म साक्षात्कार या भगवान के साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? स्थाने स्थिता, आप केवल अपनी वर्तमान स्थिति में ही बने रहिए। ठीक है, तो यानी कि ऐसा नहीं कि आपको भक्ति करने के लिए ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, सन्यास, ऐसा नहीं है। आप जिस स्थिति में हो, शादीशुदा हो, ठीक है जी, जवान हो, शादी नहीं हुई, अनमैरिड हो, ठीक है जी, आप जिस भी अवस्था में हो उस अवस्था में रह करके भक्ति कर सकते हो। आप एक गृहस्थ या एक ब्राह्मण या एक सन्यासी या एक उद्योगपति या व्यवसायी के रूप में भी बने रह करके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्ति कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु श्रुतिगताम तनुवान मनोभी, केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने का प्रयास करिए। श्रुतिगताम यानी कि आपको क्या करना है? केवल भगवान का स्मरण करना है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण कीर्तन करना है, श्रवण के माध्यम से ग्रहण करना। और इससे क्या होगा कि भक्ति काउंट हो जाएगी, वो चाहे किसी अवस्था में हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी वर्ण में हो, डज नॉट मैटर। श्रुतिगताम का अर्थ है श्रवण के माध्यम से ग्रहण करना। ठीक है, तनुवान मनोभी, और अपने शरीर वाणी का प्रयोग कीजिए, तनुवाक और मन कृष्ण की सेवा में रत मन। बेसिकली कहने का मतलब क्या है? प्रॉपर अंत में क्या कह रहे हैं कि आप किसी भी अवस्था में हो, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, आप किसी भी अवस्था में हो, उस अवस्था में क्या करो? भगवान के नामों का जप करो, भक्ति करो, और आपको उसी का फल मिलेगा जो कि सबको मिलता है। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सभी को कृष्ण के विषय में श्रवण का अवसर देने के लिए है, सबको देने के लिए। ठीक है, यह पहली विधि है श्रवणम। पहला सबसे पहला काम क्या करना भक्ति के अंदर? श्रवणम, सुनना।
जो कि अभी आप लोग कर रहे हो। ये सबसे पहला काम है भक्ति के अंदर, श्रवणम। और जब व्यक्ति ने कृष्ण के विषय में भली भांति श्रवण कर लिया है, तब मैं कृष्ण के विषय में बोल सकता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने श्रवण करा है। यानी कि जब व्यक्ति क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण कर लेता है और भगवान श्री कृष्ण के विषय में बहुत ज्यादा सुन लेता है, तो सुनने के बाद क्या होता है, वो भगवान के बारे में बोल सकता है, श्रवण करने के बाद बोल सकता है। और उसे अवश्य बोलना चाहिए, और उसे बोलना भी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो चुपचाप रहेगा, उसे बोलना चाहिए। और उसे अवश्य, आप बोले बिना रह नहीं सकते। हाँ जी, अगर आपने भगवान के विषय में बहुत ज्यादा सुन लिया ना, बहुत अच्छा श्रवण करा आपने, बहुत ज्यादा सुन लिया, तो इतने ज्यादा भर जाओगे अंदर से, इतना ज्यादा प्रेम में, इतना अंदर से भरा भरा फील करेगा कि आप बोले बिना नहीं रह पाओगे। आपको बोलना ही पड़ेगा, आप बोले बिना रह नहीं सकते आप, क्योंकि आपके अंदर प्रेम की स्फूर्तियां जागने लगी है अंदर से। हाँ, श्रवणम का ऐसा ही परिणाम होता है, इसलिए श्रवण करना, इसलिए भी इसका परिणाम ये है। यानी कि सर्व लक्षण क्या है इसका, श्रवणम का सर्व लक्षण क्या है, बोलना। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है और बहुत ज्यादा बोल पा रहा है, ये क्या लक्षण है उसका, सर्व लक्षण। क्यों? क्योंकि उसने श्रवण अच्छे से करा है। यानी कि श्रवण क्या होगा, तटस्थ लक्षण। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा श्रवण करा हुआ है, तभी वो अच्छा बोल सकता है। ठीक है जी, इसलिए आगे से इस चीज को नोटिस करना है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोल रहा है भगवान के विषय में, इसका मतलब क्या है कि उसने बहुत अच्छा श्रवण करा है, बहुत अच्छे से सुना है। अच्छे से सुनने वाले अच्छा से बोल सकता है। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, आप कैसा सुन रहे हो आप जानते हो। अगर आप इस क्लास के अंदर बहुत अच्छा सुन पा रहे हो, सुन रहे होंगे, तभी आप अच्छा बोल पाओगे, अदरवाइज नहीं बोल पाओगे आप। इसीलिए अच्छे से सुनना है आपको जरूरी। जिसने भली भांति श्रवण कर लिया है, उसे बोलना या प्रचार करना चाहिए। वेरी सिंपल। यानी कि जिस व्यक्ति ने क्या करा है, भगवान के विषय में श्रवण करा है, भगवान के विषय में बहुत कुछ सुन लिया, बहुत ज्यादा जान लिया, सोचे समझ लिया, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। जा रहे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, सड़क गली पे जाकर, ग्रामों में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के नाम का उपदेश देना चाहिए। जैसा कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण के विषय में काफी श्रवण करा है गुरुजनों से, आचार्यों से, इसलिए बोल रहा हूँ आज। और कल आपको भी क्या करना है, बोलना है, प्रचार करना है, इस सारी शिक्षा को लेकर के लेक्चर देना और बोलना है। अंतिम शब्द, श्री रूप गोस्वामी ने अपनी कृत्य भक्त रसामृत सिंधु की रचना केवल हमारे मार्गदर्शन के लिए की है। दिस इज ओनली फॉर आवर एनलाइटनमेंट की है। इसी पुस्तक को सारांश रूप में नेक्टर ऑफ डिवोशन के नाम से जाना जाता है, और भक्ति रसामृत सिंधु को ही एक कंक्लूसिव वे में कहा जाता है नेक्टर ऑफ डिवोशन। जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है, उसको बोला जाता है, जो कि एक समरी स्टडी है, किसकी, भक्ति रसामृत सिंधु की समरी स्टडी है। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं, जैसे कि आप और मैं, वह इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में अत्यंत दृढ़ता से अवस्थित हो सकते हैं। और हम सब जो लोग जो कि इस कृष्ण भावना में लगे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए, इस भक्ति रसामृत सिंधु नाम ग्रंथ का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका रसवादन करना चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए, और इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। उससे क्या होगा, भक्तों की गुणवत्ता इंप्रूव होगी, भक्तों की भक्ति में निखार आएगा, और भक्त जो होंगे और ज्यादा खेल करके सामने आएंगे। तो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता